डैडी, मेरी नई पूल स्टिक देखो, एक गेम हो जाए। यह धरती का जादुई खंभा है। तुम्हें इसे चुराने की हिम्मत कैसे हुई? तो हुला हूप प्रतियोगिता के बारे में क्या ख्याल है? यह शनि ग्रह के वलय हैं। शाओ लेले, तुम भविष्य में पूरे ब्रह्मांड के शासक बनने वाले हो। तुम्हारे पास महाशक्तियां हैं। तुम इतने चंचल कैसे हो सकते हो? आप दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं और मेरे पास मम्मी भी नहीं है। मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ। वर्षों पहले जब कुछ लोग मुझे खत्म करना चाहते थे, तब तुम्हारी मम्मी ने मेरी जान बचाई थी और उसी मिलन से तुम्हारा जन्म हुआ। मुझ पर किसी नशीली दवा का असर था। मेरी मदद करो। बाद में जब सब कुछ ठीक हो गया तो मैं उन्हें ढूंढने धरती पर गया। किस्मत से आप दोनों बिछड़ चुके थे और मैं सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ पाया। लेले, यह मोती तुम्हारी माँ की खानदानी विरासत है। इसे अपने पास रखो और धरती पर उन्हें ढूंढने जाओ। अरे वाह, मैं मम्मी को ढूंढने जा रहा हूँ। रुको, वहां देखो। चलो, बचाओ मुझे। रुक जाओ, भागने की कोशिश मत करो। बचाओ। रुको, भागो मत। भागो मत। रुको, कहाँ भाग रही हो? रुको, रुक जाओ। मिस छू, बेहतर होगा कि आप चुपचाप हमारे साथ वापस चलें और यंग मास्टर शू से शादी कर लें। शूले अपनी ताकत का गलत फायदा उठाकर सबको डराता है। वह बहुत मनमाना और क्रूर है। मैं अपनी जान दे दूंगी पर उससे शादी कभी नहीं करूंगी। तो फिर हमें जबरदस्ती करनी होगी। पक्को इसे। कहां से आया है ये छोटा बच्चा? शू परिवार के मामले में दखल देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इसे पकड़ो। सावधान। बच्चों, वक्त रुक जाए। वक्त फिर से शुरू होता है। ये क्या हो रहा है? तुम सब नीचे कैसे गिर गए? बॉस, यह बच्चा कुछ अजीब है। निकम्मे कहीं के। अपना नाम बता। मैं 78 नेबुला से आया एक सुपर हीरो हूँ। मेरे सामने एक खूबसूरत आंटी को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? तू इधर आ। कैसा सुपर हीरो? अब मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। अल्ट्रा रे। छोटे से पृथ्वीवासी मेरे सामने होशियारी दिखाने की हिम्मत की। तू देख लेना, यंग मास्टर शू तुझे नहीं छोड़ेगा। चलो, भागो यहां से। निकलो यहां से। खूबसूरत आंटी, मैंने उन बुरे लोगों को भगा दिया। शुक्रिया प्यारे बच्चे। एक बच्चा लेजर कैसे छोड़ सकता है? जरूर मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे डैडी कहते हैं कि मेरी मम्मी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है, तो आप ही मेरी मम्मी होंगी ना? इसके कपड़े देखकर लगता है कि यह किसी बड़े घर का लिटिल मास्टर है। ये मेरा खोया हुआ बच्चा कैसे हो सकता है?
सुनो बच्चे, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। तुम जल्दी अपने घर जाओ। तुम पृथ्वीवासियों की भाषा में इसे छठी इंद्रिय कहते हैं। आप ही मेरी मम्मी हैं। फिर से वही पृथ्वीवासी। लगता है इस बच्चे ने बहुत ज्यादा कार्टून देख लिए हैं। खूबसूरत आंटी, ये रहा आपका बैग। यंग मास्टर शू सर, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला है। उस बच्चे ने सच में कहा था कि वह 78 नेबुला का सुपर ह्यूमन है। सुपर ह्यूमन? हाँ। तूने ये क्यों नहीं कहा कि वह कोई एलियन है? ओह, मुमकिन है कि वह सच में कोई एलियन ही हो। भाड़ में जा तू, निकम्मे, बेकार इंसान। हेलो। हाँ, ये बच्चा बता ही नहीं रहा कि इसका घर कहाँ है। बेहतर होगा कि इसे फिलहाल घर ले चलो। थोड़ी देर में तुम्हें अच्छे बच्चे की तरह रहना होगा। आंटी के घर के लोग थोड़े गुस्सैल हैं। हूँ। यंग मास्टर शू, आप चिंता मत कीजिए। मैं उस बदतमीज लड़की को सीधे रास्ते पर लाकर आपसे उसकी शादी करवा दूंगी। जी जी, बिल्कुल ठीक। हाँ, बाय बाय। बदतमीज लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? मैंने बस यही तो कहा था कि मोली की जगह यंग मास्टर शू से शादी कर ले, पर तू भाग गई। यंग मास्टर शू का फोन आया था। वह बहुत गुस्से में था। अगर तूने शादी नहीं की तो निवेश के बिना हमारा परिवार सड़क पर आ जाएगा। तुझे खुद गरीब रहने की आदत है तो रहे, लेकिन तेरी वजह से हमें दुख झेलने के लिए मजबूर मत कर। मैंने कहा था, मेरा पति और बच्चा है। देर सवेर मैं उन्हें ढूंढ ही लूंगी। और वैसे भी शू ले के साथ रिश्ता तुम्हारा तय हुआ था, तो मेरी बलि क्यों दी जा रही है? वह सू ले तो अपनी आवारागर्दी के लिए मशहूर है। उस जालिम की वजह से उसकी 2 पत्नियां पहले ही दुनिया से चली गई हैं। वह शादी करना मतलब खुद को मुसीबत में डालना है। मैं शादी नहीं करूंगी। झगड़ा बंद करो। अगर ऐसा है तो हमें यह निवेश नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह यंग मास्टर शू सच में अच्छा आदमी नहीं है। बर्बादी के ये दिन तुम्हें जिसके साथ काटने हैं काटो। जब से मैं और मेरी बेटी यहाँ आए हैं, हमने कितने ही अच्छे दिन देखे हैं। क्या तुम हमें मुसीबत में डालना चाहते हो? तुझे शादी करनी ही होगी। मैंने कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी। तू मेरी मम्मी को मत मारो। ओह, अपना बच्चा खो दिया तो इस अनाथ को उठा लाई। सच में तू नीच है। इसे यहाँ से बाहर निकालो। आओ, इधर आओ छोटे बच्चे। जाओ यहाँ से। नन्हे बच्चे, तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम कहाँ हो? इतनी सी ऊंचाई क्या मुझे रोक पाएगी? ये चली उड़ान। मम्मी, मैं आपको ऐशो आराम देने आया हूँ। ए, यहाँ से हटो। तेरी औकात नहीं है, दरवाजे पर मत खड़े हो। माइंड कंट्रोल। खास मेहमान, अंदर आइए। आदरणीय मिस, यह अल्मास कैवियार है और साथ में आज सुबह इटली से मंगवाए गए ताजे ब्लैक ट्रफल्स, जो इस कोबे बीफ के साथ बेहतरीन मेल है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पहले क्या खाऊं। मिस, खाने का लुत्फ लेने के साथ आप फैशन वीक के नए कलेक्शन भी देख सकती हैं। ये कप्सा 6 A ग्रेड वाले मलबरी सिल्क से बना है, जो काफी हल्का और मुलायम है। चमकदार साटन है और मशहूर हस्तियों जैसा कलेक्शन है। यह आप पर बहुत खिलेगा। तो क्या इसी को असली लग्जरी डोर स्टेप सर्विस कहते हैं? मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया कि मुझे इतना अमीर छोटा बेटा मिल गया है। मिस, ब्लैक गोल्ड शैंपेन और रॉयल कलेक्शन, आपको इनमें से कौन सी पसंद है? हे भगवान, ये कोई क्लब नहीं है।
बल्कि रईस औरतों की असली खुशी की जगह है। ये तो बहुत महंगा होगा ना। मुझ पर इतने पैसे फालतू में खर्च मत करो। मम्मी, आप मना मत कीजिए। बेटे का अपनी माँ को ला करना तो फर्ज है। ये सब चाहिए। लले अपनी मम्मी के लिए कितने अच्छे हैं। इनकी मम्मी होना वाकई कितनी खुशनसीबी होगी। सर्विस तो वाकई अच्छी है, लेकिन इन मॉडल्स की शक्लें उतनी अच्छी नहीं है। मम्मी अभी भी खुश क्यों नहीं है? ओह, ये आदमी तो बहुत बदसूरत है। डैडी के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। DNA रिस्ट्रक्चर करो। खूबसूरत मिस, आप पहले किसके साथ बात करना चाहेंगी? वाह, खुद पर काबू रखो। ये अनपढ़ों जैसी हरकतें बंद करो। भूलना मत, मेरा पति और एक बच्चा भी है। हाँ, लले सच में बहुत अच्छा बच्चा है। उम्मीद है कि उसे जल्द ही अपनी मम्मी मिल जाए। अफसोस कि मैं शूले के चंगुल से भाग नहीं सकती। वह परिवार जिसकी मैंने इच्छा की थी, वह मुझे कभी नहीं मिल पाएगा। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। मुझे आपके साथ सोना है। आज नहीं तो कल लेले को ढूंढना ही होगा अपनी असली माँ को। मैं उसे अपने साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस नहीं करने दे सकती। नहीं, तुम बच्चों के कमरे में जाकर सो। बचपन से ही मेरी मम्मी नहीं थी। जब भी मैं दूसरे बच्चों को देखता हूँ कि उनकी माँ उन्हें सुला रही है, तो मैं सोचता हूँ काश मेरे पास भी मम्मी होती। शायद पूरी जिंदगी मुझे कोई लोरी नहीं सुनाएगा। अंदर आ जाओ। ये हुई ना बात। अगर मेरा बच्चा हिंदा होता तो शायद वह भी ऐसी ही जिद करता। सो जाओ मेरे प्यारे बच्चे। ओ कलमुही, तेरी हिम्मत कैसे हुई भागने की? फौरन वापस आ और शादी कर। मैं वापस नहीं आने वाली। मम्मी, क्या हुआ? तो क्या तू अपने बच्चे का पता नहीं जानना चाहती? ले, तुम थोड़ी देर और सो जाओ। आंटी को किसी काम से जाना है। माँ, अब मैं क्या करूँ? अगर चूयाओ वापस नहीं आए तो मुझे उस हिंसक आदमी से शादी करनी पड़ेगी। तुम चिंता मत करो, वह उस बच्चे को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। वह वापस आने की हिम्मत जरूर करेगी। मेरा बच्चा कहाँ है? क्या ये मेरी चीज नहीं है? तो ये पिछली बार यहाँ गिर गई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसका मतलब लिली सच में मेरा ही बच्चा है। मैंने कहा था ना कि आप ही मेरी मम्मी हो। तुम बच्चे को लेकर थोड़ी देर खेलने जाओ, मुझे चूयाओ से बात करनी है। आओ आंटी, तुम्हारे साथ खेलेंगे। ओह, अभी भी शादी से भागने की हिम्मत है। मेरे सिर्फ एक फोन की देर थी और तुम चुपचाप वापस आ गई। तैयार हो जाओ, कल तुम्हारी शादी है। पापा, क्या आपका भी यही सोचना है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि शूलई एक घटिया इंसान है, फिर भी क्या आप अपनी आंखों के सामने मुझे उसकी बर्बादी की तरफ धकेलना चाहते हैं? तुमसे बस इतना ही तो कहा है कि मौली की जगह शादी कर लो। यंग मास्टर शू सबसे अमीर आदमी है, ये तो तुम्हारा फायदा है। मैं शादी नहीं करूंगी।
मैं अपने बच्चे के साथ जाऊंगी। मैं उस इंसान का इंतजार करूंगी जो मुझे लेने आएगा। वहाँ देखो। जो करना है मेरे साथ करो, मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। तुझे क्या लगता है बच्चा मिल गया तो तू शादी से मना कर देगी? मैं तुझे बता देती हूँ, यून सिटी के इलाके में यंग मास्टर शू ही सब कुछ है। अगर तूने शादी नहीं की तो उस छोटे कलंक को खत्म कर दूंगी। ठीक है, समझ गई। जब तक मैं अपने बच्चे को सही सलामत यहाँ से बाहर भेज पाऊं, मैं शादी करने को तैयार हूँ। मम्मी, आप रो क्यों रही हैं? यून सिटी के इलाके में यंग मास्टर शू ही भगवान है। अगर तुमने शादी करने से मना किया तो मैं उस नाजायज औलाद को सबक सिखा दूंगी। मुझे लले को यहाँ से भेजना होगा, सिर्फ तभी वह सुरक्षित रहेगा। ये मेरी सारी बचत है। इसका पासवर्ड 190415 है, जो तुम्हारा जन्मदिन है। यह वो स्वेटर है जो मैंने तुम्हारे लिए बुना था। हो सकता है यह तुम्हें सही न आए, पर इसे एक याद की तरह अपने पास रख लो। ये सब मम्मी, मम्मी। आखिर इन सब का क्या मतलब है? मुझे माफ कर दो लेले, मुझे तुम्हें पहचानने में इतना समय लग गया। अगर तुम मेरे साथ रहे तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मुझे तुम्हें यहाँ से दूर भेजना ही होगा। मैंने अपनी सारी चीजें तुम्हें दे दी हैं, अब तुम्हें और क्या चाहिए? अभी तक मेरे घर से बाहर क्यों नहीं गए? मम्मी, आपने मुझे डरा दिया। निकल जाओ यहाँ से। तुम जैसे अजनबी मुझे मम्मी मत कहो। मम्मी, निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। मुझे तुम पर सबसे ज्यादा नफरत आती है। मम्मी, मेरी पत्नी वाकई बहुत खूबसूरत है। वो तो है ही। अगर वह खूबसूरत नहीं होती तो मुझे तुम्हें सौंपते हुए शर्मिंदगी होती। अच्छा दामाद, चू परिवार अब से उसका ख्याल रखना। जरूर। चलो बीवी। मम्मी को मैं अब नहीं चाहिए। बदमाश पृथ्वी, गंदी पृथ्वी। मैं डैडी के पास वापस जाना चाहती हूँ। इस बेकार जगह पर फिर कभी नहीं आऊंगी। इसे खराब मत कर देना, इसके लिए सिक्का डालना पड़ता है। बच्चा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी को मैं अब नहीं चाहिए। बेकार की बात मत करो। इस दुनिया में ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बच्चे को प्यार नहीं करती? क्या सच में? चलो बीवी। एक मिनट रुको। ये क्या कचरा है? ये मेरी कार में रखे जाने के लायक भी नहीं है। वहां क्या खाई हो? चलो।
बुरा हुआ। मम्मी खतरे में है। सूले का घर कहाँ है? वहां पर है। क्यों? क्या तुम वहां शादी की मिठाइयां चुराने के लिए घुसना चाहते हो? मेरी खिलौना गाड़ी कहाँ है? मुझे माफ कर दो। ले मम्मा ये सब तुम्हें बचाने के लिए ही कर रही हैं। तुम्हें बहुत दूर भागना होगा और कभी वापस मत आना। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से पेश आऊंगा। अब हमारी शादी होने ही वाली है, तो फिर तुम इतना शरीफ होने का नाटक क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि बेहतर होगा तुम चुपचाप मेरी बात मानो। औरतों के साथ खेलने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। मुझे हाथ मत लगाना। शूले, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, पर मैं अपने प्यार और अपने बच्चे को कभी धोखा नहीं दूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अभी सबक नहीं सिखा सकता? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। इधर आओ। रुक जाओ। यंग मास्टर शू, क्या हुआ? तुम वहां खड़े क्या देख रहे हो? उसका पीछा करो। जी सर। रुको, गाड़ी से पीछा करो। देखता हूं आज उसे कौन बचाता है। घटिया औरत, तेरे ये 2 पैर तेज दौड़ते हैं या मेरे ये 4 पहिए? थोड़ा और तेज भागो। भाइयों, अपनी होने वाली भाभी का थोड़ा उत्साह तो बढ़ाओ। मम्मी, लैला बस आपको बचाने ही वाला है। मुझसे किसी सुंदर चेहरे को दुख में देखना सहन नहीं होता। तो ऐसा करते हैं, तुम अभी गाड़ी में आ जाओ ताकि मैं अच्छे से तुम्हारा ख्याल रख सकूं। तू है समाज के दुश्मन। मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी, लेकिन शादी कभी नहीं करूंगी। बर्बाद औरत, ज्यादा नखरे मत दिखा। मैं पहले ही शादीशुदा हूँ और मेरा एक बच्चा भी है। मुझसे शादी करना चाहते हो? तेरी औकात क्या है? ये घटिया औरत मेरे साथ खेल खेल रही है। गाड़ी तेज करो, इसे खत्म कर दो, इसे अभी खत्म कर दो। मेरी मम्मी को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मम्मी बचाओ, यहाँ भूत है। मेरी मम्मी को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? अब तुम सबको मजा चखाता हूँ। मुझे बाहर निकालो। ले, तुम वापस कैसे आ गए? और वो भी। मम्मी आप डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। वहां भूत है, चलो यहां से। तुम पास मत आना, पास मत आना, मैं बता रहा हूं। मेरे पापा यून सिटी के सबसे अमीर आदमी हैं। अगर तुमने आज मुझे हाथ लगाने की हिम्मत की तो तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही नहीं बचोगे। मामूली इंसान, मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत? तुम्हारी इस जुबान का इलाज तो मुझे करना ही पड़ेगा। मेरा पैर, मेरा पैर। ये मम्मी के लिए था और ये डैडी की तरफ से था। उनकी चीज पर
नजर डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ले चलो यहाँ से चलते हैं। ऐसे घटिया आदमी पर समय बर्बाद मत करो। चूंकि मम्मी कह रही है तो इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। सजा के तौर पर तुम यहाँ पूरी रात घुटनों पर बैठोगे और मच्छरों से कटवाओगे। मम्मी चलिए चलें। मेरा पैर छोड़ो, मुझे यहाँ से जाने दो। खबरों के मुताबिक यून सिटी के सबसे अमीर आदमी का बेटा शूले किसी रहस्यमयी शक्ति के हमले का शिकार हुआ है। यह शक्ति बिल्कुल भी इंसानी नहीं है। क्या वाकई में दूसरे ग्रह के प्राणी मौजूद हैं? हाल ही में किसी ने आसमान में एक यूएफओ की फोटो ली है। अगर हम इस परग्रही जीव को पकड़कर उसकी जांच और शोध कर सकें तो धरती का जीव विज्ञान नई ऊंचाइयों को छुएगा। जांच और शोध, यह तो बहुत बेरहमी होगी। लले, क्या तुम्हारे पास वाकई कोई जादुई शक्तियां हैं? असल में मैं और डैडी दोनों दूसरे ग्रह से आए हैं और हमारे पास सब कुछ कंट्रोल करने की शक्तियां हैं। हम मम्मी की हिफाजत जरूर करेंगे। अगर लेले की पहचान सामने आ गई तो लोग उसे पकड़कर रिसर्च के लिए ले जाएंगे। अब क्या करूं? मैं क्या करूं? आज तुम्हारी शादी यंग मास्टर शू के साथ होने वाली थी ना, फिर तुम घर वापस कैसे आ गई? अरे माँ, खबरों में कह रहे हैं कि यंग मास्टर शू एक परग्रही जीव के हमले में घायल हो गया है। कहीं ये बच्चा भी वहीं से तो नहीं आया? हम लोगों से अपील करते हैं कि सुराग मिलने पर हमें बताएं। इस अजीब जीव को पकड़ने के लिए $1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। $1 करोड़? हेलो। नहीं, ऐसा मत करो। हेलो, मैं एक सुराग देना चाहती हूँ एलियन जीव के बारे में। नहीं, वह यहाँ। मम्मी प्लीज मेरी बात मान लो, लले को मत भेजो। अगर तुमने यंग मास्टर शू से शांति से शादी की होती तो यह नहीं होता। उसके बिना हमारे परिवार में निवेश कौन करेगा? लेकिन चलो, सब ठीक है। शिकायत करने पर $1 करोड़ का इनाम मिलेगा। यह छोटा शैतान कम से कम कुछ काम तो आया। मोली प्लीज यह कॉल मत करो। क्या तुम मान सकती हो? हट यहाँ से, मुझे अमीर बनने से मत रोक। मेरी मम्मी को परेशान मत करो। नन्हे एलियन, तू पास मत आना, पास मत आ। तुम हाथ नहीं लगा सकते। रिश्ते में मैं अभी भी तुम्हारी नानी हूँ। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो ये मर्यादा के खिलाफ होगा। भगवान तुम्हें सजा देगा। बिजली कहाँ गिरेगी, वो फैसला मेरा होगा। तू मुझे डरा नहीं सकती। माँ, यह क्या हो रहा है? यह एक राक्षस है। क्या यह हमें खत्म कर देगा? मम्मी, आपको चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। भले ही तुमने उन दोनों का मुंह बंद कर दिया हो, लेकिन अगर तुम्हारी असलियत सामने आ गई तो यह धरती तुम्हारे रहने लायक नहीं रहेगी। तो क्या डैडी के पास जरूर कोई रास्ता होगा? डैडी प्लीज मेरी मदद कीजिए। तुम्हें अपनी शक्तियों का इतना बेतहाशा इस्तेमाल करने के लिए किसने कहा था? तैयार रहो कि कोई तुम्हें पकड़कर लैब ले जाएगा और वहाँ तुम पर चूहों की तरह एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। मैंने ये सब मम्मी को बचाने के लिए किया था। मम्मी बहुत बेचारी हैं। नानी का देहांत बहुत पहले हो गया था। नाना जी सबकी बातों में आसानी से आ जाते हैं और उन्हें जो पति मिला वो सिर्फ काम में व्यस्त रहता है। 7 साल हो गए और वह घर नहीं आया। अगर मैं उनकी रक्षा नहीं करती तो बुरे लोग उन्हें कब का पकड़ कर ले गए होते। ठीक है, इस बात के लिए वाकई मैं जिम्मेदार हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और धरती के लोगों के दिमाग से तुम्हारी शक्तियों की यादें मिटा सकता हूँ। लेकिन इसके बाद तुम कभी भी इंसानों के सामने अपनी शक्तियों का दिखावा नहीं करोगी। समझ गई तुम? ये हुई ना बात। शुक्रिया डैडी। वाकई तुम्हारी मम्मी के प्रति मेरा बहुत कर्ज है। कल ही मैं तुम दोनों से मिलने धरती पर आ रहा हूँ।
सहारा, बहुत दर्द हो रहा है। आराम से, थोड़ा आराम से। दफा हो जाओ यहां से। मेरे साथ ऐसा कैसे? मेरी किस्मत ही खराब है यार। उस दिन हम दुल्हन को लेने जा रहे थे ना, पता नहीं क्यों वह औरत भाग गई और पता नहीं कैसे मेरा पैर टूट गया और पूरे चेहरे पर मच्छरों के काटने के निशान हैं, ऊपर से मेरा सिर भी। क्या कोई मुझे बता सकता है कि उस दिन आखिरकार हुआ क्या था? क्या मुझे याद है कि मिस छू शादी से भाग गई थी और एक एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद का मुझे ठीक से याद नहीं। मैं यूनचेंग के सबसे अमीर आदमी का बेटा हूं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? और मेरी वजह से उसका पैर भी टूट गया। उस औरत को मैं किसी भी कीमत पर पाकर रहूंगा। दफा हो जाओ यहां से, जाओ। सुनिए यंग मास्टर शू, मुझे याद आया कि आपके गॉडफादर, क्या वह दाक्षिया चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जू नहीं है? हाँ है, पर क्या हुआ? छू परिवार अभी बर्बादी की कगार पर है। कल प्रेसिडेंट जू का जन्मदिन है। छू परिवार जरूर किसी न किसी को भेजेगा। क्यों ना आप इस मौके का फायदा उठाएं, प्रेसिडेंट जू से बात मनवाएं और मिस छू से जबरदस्ती शादी कर लें। मेरे गॉडफादर के बस एक कहने से ही छू परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। अगर मुझे प्रेसिडेंट जू का सहारा मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि वह औरत शादी से मना कर पाएगी। हाँ। दाक्षिया का व्यापार जगत दिखावे के लिए तो ये मेरे नाम पर है, लेकिन असलियत में ये सब आपकी संपत्ति है। मैं अपनी जड़ों को भूलने की हिम्मत कभी नहीं करूंगा। तांद्री, 2000 सालों से जू फैमिली पीढ़ियों से मेरे प्रति वफादार रहा है, तो स्वाभाविक रूप से मैं आपका ख्याल रखूंगा। आप पूरी आकाशगंगा के शासक हैं। आपकी पहचान रहस्यमयी और बहुत ऊंची है। जू फैमिली आपकी सेवा कर पा रहा है, यही हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। उठिए, आज आपकी जन्मदिन की दावत है। जाइए और अपने मेहमानों का स्वागत कीजिए। मैं पहले अपना काम खत्म कर लूं, फिर बाद में आपका तोहफा लेकर आऊंगा। आपका आना ही मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। किसी तोहफे की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक और बात, क्या आपके पास कुछ फंड नहीं है जो आप निवेश करना चाहते हैं? तो उसे छू परिवार छू याओ में लगा दीजिए। जी हुजूर। मालिक ने खुद छू याओ में निवेश करने के लिए कहा है। आखिर उन दोनों के बीच क्या रिश्ता है? वाकई दूसरों से तुलना करना खुद को दुखी करना ही है। प्रेसिडेंट जू के जन्मदिन की यह पार्टी बहुत ही ज्यादा आलीशान है। प्रेसिडेंट जू पूरे दाक्षिया के व्यापार को संभालते हैं। वो जिस भी कंपनी को आगे बढ़ाना चाहे, वही कामयाबी की ऊंचाइयों को छूती है, और जिसे वो सबक सिखाना चाहे, वो अगले ही पल बर्बाद हो जाती है। तो उनका रुतबा होना लाजमी है। सुना है कि प्रेसिडेंट जू आज ही ऐलान करने वाले हैं कि निवेश किसे मिलेगा। पता नहीं हमें मिल पाएगा या नहीं। अगर इसने यन मास्टर शू के साथ रिश्ता न तुवाया होता तो आज हमें निवेश के लिए यूं गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। अगर निवेश नहीं मिला तो हमारे परिवार को बर्बाद करने वाली गुनहगार तुम ही होगी। छू परिवार का खानदान अच्छा है। मुझे यकीन है कि प्रेसिडेंट जू एक नेक इंसान है और वो हमें निवेश जरूर देंगे। क्या ये बस पैसों की बात है? मेरे डैडी के पास बहुत पैसा है। अगर बात नहीं बनी तो हम चू याओ को भेजेंगे ताकि वो यंग मास्टर सू से माफी मांग ले। फिर हमें दहेज के पैसे भी तो मिल सकते हैं। सासू माँ, परेशान मत होइए। सासू माँ, मैं दहेज के साथ हाथ मांगने आया हूँ। आज प्रेसिडेंट जू के जन्मदिन का जश्न है। शूले, आप यहाँ क्या पागलपन कर रहे हैं? ओह, लगता है आप लोगों को पता नहीं है कि प्रेसिडेंट जू जो हैं, वो मेरे धर्मपिता हैं। प्रेसिडेंट जू मेरे गॉडफादर हैं। प्रेसिडेंट जू तुम्हारे गॉडफादर हैं? भले ही आप रिश्तेदार हों, पर शादी एक निजी मामला है और आप इसे उनकी जन्मदिन की दावत पर नहीं ला सकते। क्या आपको नहीं लगता कि आप दूसरों का ध्यान भटका रहे हैं? मेरे गॉडफादर सबसे ज्यादा मेरी शादी की चिंता करते हैं।
अगर मैं उनके जन्मदिन के तोहफे के रूप में उन्हें एक बहू दे सकूं तो वो बहुत खुश होंगे। फिर भला वो मुझ पर नाराज क्यों होंगे? ये सब क्या शोर है? क्या तुम लोग मेरी पार्टी खराब करने आए हो? गॉडफादर, मेरी शादी की बात है, आपको इसमें मेरी मदद करनी होगी। मैं सोच रहा था कि आपको एक प्यारा सा पोता दूं ताकि वो आपके जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा हो। अब तू रास्ते पर आया है। कौन सी लड़की पसंद की है तूने? छू परिवार की बड़ी बेटी छू याओ। छू याओ? क्या ये वही नहीं है जिसे मालिक ने इन्वेस्ट करने के लिए चुना है? अब मैं समझा। मालिक जिस जन्मदिन के तोहफे की बात कर रहे थे वो मेरे लिए बहू ही थी, और उसे पैसे देना मतलब अपने ही परिवार में पैसा रखने जैसा है। वाकई उन्होंने बहुत सोच समझकर यह योजना बनाई है। ठीक है, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। ठीक है, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। मिस चू, माना कि यह लड़का थोड़ा लापरवाह है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। अगर तुम इस घर में शादी करके आती हो तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। चू परिवार की किस्मत तो देखो। उन्होंने प्रेसिडेंट चू के साथ रिश्ता जोड़ लिया है। अब यह चू परिवार आगे चलकर एक बड़ा रईस खानदान बन जाएगा। प्रेसिडेंट जू, शादी करना मेरा निजी मामला है, उसका फैसला आप ले रहे हैं, क्या यह सही है? अरे प्रेसिडेंट जू का रिश्तेदार बनना तुम्हारी खुशकिस्मती है। अब इतना भाव क्यों खा रही हो? सही कहा। प्रेसिडेंट जू की बहू बनकर हमारा परिवार न केवल बर्बाद होने से बचेगा बल्कि ऊंचाइयों को छुएगा। छुयाओ, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। प्रेसिडेंट जू, सच तो यह है कि मेरा एक बच्चा है। मैं आपके इस बड़े खानदान के लायक नहीं हूँ। अरे, बीता हुआ कल तो हर किसी का होता है। बस तुम अच्छी तरह शूले के साथ अपनी जिंदगी बिताओ और चू परिवार का वारिस बनो। बाकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में यह मत कहना कि मैंने तुम चू परिवार वालों को इज्जत नहीं दी। इन 3 संदूकों में क्रमशः उम्र बढ़ाने वाले कीमती फल, सू कढ़ाई वाले रेशमी कपड़े और सोने चांदी के गहने हैं। छू याओ, अगर तुम मुझे हाँ कह दो तो ये तीनों संदूक सिर्फ तुम्हारे हो जाएंगे। डैडी जल्दी आओ, कोई मम्मी को आपसे छीनने की कोशिश कर रहा है। डैडी जल्दी आइए, कोई मम्मी को आपसे छीनने की कोशिश कर रहा है। तुम उसे रोकने में मेरी मदद करो, मैं बस वहां पहुंचने ही वाला हूँ। मेरे डैडी से किसी को छीनना चाहते हो तो अब अपनी बेइज्जती होने के लिए तैयार हो जाओ। अगर मेरी मम्मी से शादी करनी है तो तुम्हें ढंग का शगुन लाना होगा। ये कुछ डिब्बे मैंने खुद चुने हैं जिनमें से हर एक की कीमत $10 लाख से ज्यादा है। तू नन्हे बदमाश, तुझे क्या समझ है? यंग मास्टर शू, आप इसकी बकवास पर ध्यान मत दीजिए, इसने कभी दुनिया नहीं देखी। सही कहा। यंग मास्टर शू एक बड़े खानदान के बेटे हैं और प्रेसिडेंट जू के मुंहबोले बेटे भी हैं। वह ऐसी फालतू चीजों से किसी को कैसे बहका सकते हैं? भले ही मुझे ज्यादा समझ न हो, पर मुझे अच्छे और बुरे का फर्क पता है। आप कह रहे हैं कि इसमें कीमती फल हैं, पर मुझे तो ये सिर्फ फलों के बीज की तरह लग रहे हैं। हाँ, मैं यंग मास्टर शू, करोड़ों का मालिक और एक रईस खानदान का लड़का हूँ। तेरी माँ को शर्म नहीं है बिना शादी के बच्चा पैदा किया, पर मुझ यंग मास्टर शू को अपनी इज्जत की फिक्र है। मैं कभी भी इस कूड़े कचरे को दहेज बताकर किसी को धोखा नहीं दूंगा। ले, अब नाटक बंद करो। मम्मी, लेले झूठ नहीं बोल रहा है। अगर यकीन नहीं आता तो इसे खोलकर देखो। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो इसे खोल लो। वैसे भी आखिरकार तुम्हें मुझे पापा ही कहना पड़ेगा। यह तो वाकई में बीज के छिलके हैं। आखिर यह सब क्या चल रहा है? यह वाकई में सिर्फ बीज क्यों है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लेले ने इसे चुपके से खा लिया है?
यह बक्सा तो पूरी तरह बंद था। उसने यह कैसे किया होगा? यह मुमकिन नहीं है। शूले, तुम इन फालतू के बीजों से मेरी मम्मी से शादी करना चाहते हो? शर्म करो, शर्म करो। यह नामुमकिन है। मैं तो साफ तौर पर उम्र बढ़ाने वाली जिनसेंग फ्रूट लाया था, फिर यह फल का बीज कैसे बन गया? हाँ, सुना था कि यंग मास्टर शू एक नंबर का बिग ज़ैल है, पर अपनी शादी में भी तमाशा करेगा, यह नहीं सोचा था। हाँ, फल के बीज को शादी का तोहफा बना दिया। ऐसा कंजूस अमीर परिवार कभी नहीं देखा। हाँ। क्या बकवास है? तुम मेरी नाक कटवा रहे हो। पिताजी, सच में मुझे नहीं पता कि यह सब इस तरह कैसे बदल गया। पिताजी, हाँ, याद आया। यह संदूक, इसमें सूजो एम्ब्रॉयडरी रेशम के 30 स्थान रखे हैं। यह रेशम मोर के पंख, सुनहरे धागे और रेशम के कीयों से 100 कारीगरों द्वारा 6 महीने की मेहनत से बनाया गया है। मार्केट में यह चीज अगर आप लोग खरीदना चाहें तो भी नहीं खरीद सकते। सुना है कि इस रेशम से बने हुए शादी के जोड़े पहनकर चलने पर जगमगाते हैं, पर यह तो बिल्कुल कीमती चीज की बर्बादी है। तुम वाकई में बहुत डींगे मारते हो। कैसा रेशम? मुझे तो लगता है कि यह फटे पुराने कपड़े हैं। ओ लावारिस बच्चे, बकवास बंद कर। यंग मास्टर शू सर युनचेंग के सबसे अमीर आदमी के बेटे हैं और वह डाक्शिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जू के मुंह बोले बेटे हैं। वह दहेज में फटे कपड़े कैसे दे सकते हैं? हाँ, सही कहा। यंग मास्टर शू करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, तो वह भला दहेज का मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? लेकिन उन फलों के छिलकों का क्या? हो सकता है कि ले ले। सच कह रहे हो? अरे, वह तो गलती से आ गए होंगे। इस बक्से में तो जरूर रेशम ही होगा। सही कहा। यंग मास्टर शू आखिर एक अमीर खानदान के वारिस हैं। उन्हें अपनी इज्जत का ख्याल है। इसके अंदर यकीनन रेशम ही है। क्या यकीन नहीं आ रहा? तो खुद खोल कर देख लो। ओ कलमो है, अब तू बस देखता जा। हाँ, तू इन चिथड़ों के सहारे मेरी मम्मी से शादी करना चाहता है। कैसा अमीर घरानों का लड़का। मुझे तो लगता है कि तू सिर्फ एक गरीब भिखारी है। यंग मास्टर शू, यंग मास्टर शू, यंग मास्टर शू। हट जा यहाँ से। क्या यह सब तुम्हारी करतूत है? ये सारे बक्से अच्छी तरह बंद थे, तो भला मैं अंदर की चीजों को कैसे खराब कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि केवल कोई सुपर पावर वाला इंसान ही ऐसा कर सकता है। यहाँ सुपर पावर वाला इंसान कहाँ से आएगा? मुझे तो लगता है कि यंग मास्टर शू महाकंजूस है। तू शादी जैसा बड़ा मौका और यंग मास्टर शू ने इसका भी मजाक बना दिया। मुझे लगता है कि हमें भविष्य में इसके साथ काम नहीं करना चाहिए। तुमने मेरी नाक कटवा दी। नहीं डैडी, मैं अरे यार मैं डैडी जल्दी आओ, मैं उन्हें और ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। अब पत्नी से दोबारा मिलने का समय आ गया है। डैडी जल्दी आइए, मैं उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। अब समय आ गया है कि मैं अपनी पत्नी से फिर से मिलूं। ये फलों के बीज और फटे हुए कपड़े शूले आखिर एक बड़े खानदान का वारिस है, तो ये सब क्या हो रहा है? अरे छोड़िए, शू याओ सिर्फ एक गंदी और बदचलन औरत है जिसका बच्चा भी है। लगता है कि यंग मास्टर शू दहेज देने का कोई इरादा नहीं रखते। ये संदूक तो बस दिखावा था। किसे पता था कि ये खुल जाएगा? भले ही आप चू याओ को कितना भी नीचा समझें, फिर भी आपको कम से कम दिखावा तो सही से करना चाहिए था। खानदान की नाक मत कटवाइए। गॉडफादर, जब मैंने इसे लिया था तो इसमें सच में कीमती फल और रेशमी कपड़े थे। मुझे नहीं पता कि क्यों ये सब इस कूड़े में बदल गया। गॉडफादर, आप तुम लोग आपस में क्या फुसफुसा रहे हो? शूलई, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। रुको 1 मिनट, मेरे पास अभी सोने चांदी के गहनों का संदूक भी है। सब बेकार का कबाड़ है। इसे खोलो।
मेरा घर कोई कचरा इकट्ठा करने वाली जगह नहीं है। यह सब कूड़ा कचरा तुम अपने पास ही रखो। ये तो बहुत बड़ा मजाक है कि कोई फालतू का कबाड़ शगुन के तौर पर लेकर आए। मुझे लगता है कि शू परिवार का अब खेल खत्म। दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बस एक ऐसी औरत हो जिसका बच्चा होने के बाद कोई सहारा नहीं है, एक गिरी हुई औरत कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। यह तुम्हारी खुशकिस्मती है। तुम सिर्फ इस बेकार के कबाड़ के ही लायक हो। अगर कोई और आदमी होता तो तुम्हें कोई पूछता तक नहीं। किसने कहा कि उसे कोई नहीं चाहता? मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। यह तुम्हारी खुशकिस्मती समझो। तुम सिर्फ इसी के लायक हो, इन कचरे के ढेर के। अगर कोई और मर्द होता तो वह तुम्हें कभी नहीं अपनाता। किसने कहा कि उसे कोई नहीं अपनाएगा? किसने कहा कि उसे कोई नहीं अपनाएगा? आप हैं, वह आपकी है। डैडी, तुम यहाँ? माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। मैंने तुम्हारा 7 साल इंतजार किया, पर तुम आ गए, यही काफी है। अब से मैं और लेले तुम्हारी हिफाजत करेंगे। अब कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाएगा। तो तुम वही हो जो मजा करके भाग गया था। आज जब तू आ ही गया है तो मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। चुप हो जा। क्या तू जानता भी है कि ये कौन है? प्रेसिडेंट जू, उसे बोलने दो। मैं भी देखना चाहता हूं कि वह आखिर क्या करना चाहता है। एक मामूली कुत्ते किराए का सूट पहनकर यह मत समझो कि तुम बड़े इंसान बन गए। शूली, जरा तमीज से बात करो। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम्हें लगता है कि छू परिवार बहुत अमीर है, इसलिए तुम यहाँ पर रिश्ता जोड़कर फायदा उठाने आए हो, है ना? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि छू परिवार बर्बाद हो चुका है। अगर मैं नहीं होता तो कोई उन्हें नहीं बचा सकता था। अच्छा, मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट जू के पास बहुत सारा पैसा है और वह निवेश करने के लिए किसी सही मौके की तलाश में है। अगर वह पैसा छू परिवार में लगा दिया जाए तो छू परिवार बच सकता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब छू याओ मुझसे शादी करेगी, तभी वह पैसा छू परिवार को मिलेगा। अगर उसने मुझसे शादी नहीं की तो यह पैसा मेरा हो जाएगा। प्रेसिडेंट जू, बताओ आखिर यह पैसा किसे दिया जाएगा? वह किसे? वो तो तभी हो सकता है जब छू याओ मुझसे शादी करेगी, तभी ये सारा पैसा छू परिवार को मिल सकता है। अगर इसने मुझसे शादी नहीं की तो ये सारा पैसा मेरा हो जाएगा। प्रेसिडेंट जू, अब बताइए कि ये पैसा असल में किसके पास जाएगा? अरे वो गॉडफादर, आप उससे इतना डर क्यों रहे हैं? सालों पहले जब इसने छू याओ जैसी औरत का फायदा उठाया था, तब ये अपनी जिम्मेदारी छोड़कर दुम दबाकर भाग गया था। 7 साल हो गए। ये देखने में ही बिना पैसे और रुतबे वाला मामूली इंसान लगता है। बस कीजिए और मत बोलिए। गॉडफादर, आप बेफिक्र रहिए। आप बस देखते जाइए कि मैं कैसे इस मामूली इंसान को सबक सिखाता हूं जो मुझसे मेरी औरत छीनने की कोशिश कर रहा है। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम मुझे सबक कैसे सिखाओगे। ले मम्मी के लिए एक कुर्सी लाओ ताकि वो आराम से देख सकें। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हम उससे नहीं जीत सकते। बेहतर होगा कि हम यहाँ से तुरंत चलें। डरो मत। मम्मी आप डरो मत। सब कुछ डैडी पर छोड़ दीजिए। अब तो छू परिवार का खेल खत्म समझो। सही कहा। यंग मास्टर सू और प्रेसिडेंट जो से दुश्मनी मोल लेकर पूरे शहर में अब छू परिवार का नामोल्लेख तक नहीं बचेगा। ए मनहूस इंसान, देख रही हो तुम्हारा ये घटिया आदमी कैसा तमाशा खहा कर रहा है। क्या तुम वाकई चाहती हो कि हमारा छू परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाए? और तू मनहूस औरत, आली, जब से ये आदमी आया है हमारे परिवार में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। अपना मुंह बंद करो। मोली, तुम्हें क्या हो गया है?
मौली, तुम्हें अचानक क्या हुआ? क्या तुम पर कोई भूत सवार हो गया है? मौली, मम्मी, हमें इनके फालतू बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। यंग मास्टर शू, तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुम मुझे कैसे खत्म करोगे। और तू भी, तू हमारे लिए मनहूस है। जब से यह यहाँ आया है, हमारे परिवार के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। चुप हो जाओ। मौली, मौली, तुम्हें क्या हुआ? तुझे क्या हो गया है? जैसे पागल हो गए हो। मौली, मम्मी, हमें इन फालतू बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। यंग मास्टर शू, तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुम मुझे सबक कैसे सिखाओगे। ये तो बहुत आसान है। अभी इसी वक्त इस औरत को मेरे हवाले कर दो, वरना दक्षिया में तुम्हारे लिए सिर छिपाने की जगह भी नहीं बचेगी। क्या तुम यंग मास्टर शू में वाकई इतनी हिम्मत है? मेरे पिता क्लाउड सिटी के सबसे अमीर आदमी हैं और मेरे गॉडफादर दक्षिया चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। मुझसे दुश्मनी करने के बाद तुम लोग कहां जाओगे? कोई और शायद ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन यंग मास्टर शू के पास वाकई ऐसी ताकत है। ओल्ड मिस्टर शू और प्रेसिडेंट शू दोनों ही यंग मास्टर शू को बहुत मानते हैं। वे उसे बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे ताकि छू परिवार को बर्बाद किया जा सके। चू याओ, क्या तू सच में इस एजेंडी के लिए पूरे डाक्सिया बिजनेस जगत को नाराज करना चाहती है? तू वाकई बहुत लापरवाह हो गई है। तू अकेले ही हम पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। उन्होंने मुझसे कहा है कि डरो मत, तो मैं भी नहीं डरूंगी। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। ओल्ड मिस्टर शू और प्रेसिडेंट जू दोनों ही यंग मास्टर शू को बहुत प्यार करते हैं। वे यकीनन अपनी पूरी ताकत लगा देंगे ताकि छू परिवार को बर्बाद किया जा सके। चू याओ, क्या तुम सच में एक मामूली आदमी के लिए पूरे बिजनेस वर्ल्ड को अपना दुश्मन बनाओगी? तुम बहुत ही गैर जिम्मेदार हो। तुम्हारी वजह से हमारा पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। उन्होंने मुझसे कहा है कि डरो मत, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। अरे ओ बुड्ढे, लगता है तुम्हारी बेटी पागल हो गई है। वह जानबूझकर यंग मास्टर शू से पंगा ले रही है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बस तुमसे शादी करना ही मेरी सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। अभी तो मैंने सुख के दिन देखना शुरू ही किए थे कि तुम लोगों की वजह से मैं मुसीबत में पड़ गई। तो क्या सोचा? एक औरत के बदले एक छू परिवार। मैं बहुत रहम कर रहा हूं तुम पर। और अगर मैं मना कर दूं तो फिर मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा और तुम्हें अपनी आंखों से देखना होगा कि मैं तुम्हारी पत्नी को कैसे सबक सिखाता हूं। सोच समझकर फैसला लो। पकड़ लो इसे। तो क्या ख्याल है? एक औरत के बदले एक छू परिवार। मैंने तो फिर भी काफी रहम दिखाया है। और अगर मैं मना कर दूं तो फिर मैं तुम्हारी पूरे शरीर की हड्डियां तोड़ दूंगा और तुम्हें अपनी आंखों से देखने पर मजबूर करूंगा कि मैं कैसे तुम्हारी पत्नी को तबाह करता हूं। एक बार फिर से सोच लो। हमला करो। संभल के। गिर जाओ। मम्मी, डरो मत। इससे पहले कि वो आदमी भाग पाता, डैडी ने उसे डराकर ढेर कर दिया। अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? तेरी शामत आई है। यंग मास्टर शू, मैं भाग क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये सब क्या हो रहा है? पहले तो मौली पर साया पड़ गया और अब यंग मास्टर शू के आदमियों के साथ भी अजीब बातें हो रही है। आखिर वह कौन है? बेवकूफ कहीं के। एक मामूली इंसान भगवान से कैसे लड़ सकता है? निकल यहां से। तू एक नंबर का निकम्मा है। तेरा क्या फायदा मुझे? तुम क्या करने वाले हो? अरे गॉडफादर,
आप फिक्र मत कीजिए, चाहे मेरी यह टांग भी क्यों न टूट जाए, मैं फिर भी उस गद्दार चेले को सबक सिखा सकता हूँ। अरे गॉडफादर, तुम वह लाठी नीचे रखो। गॉडफादर, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि दाक्षिया का असली राजा कौन है। क्या तुम पक्का हो? बकवास बंद करो। चोट का तबादला। अरे गॉडफादर, तुम वह डंडा नीचे रखो। गॉडफादर, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि दाक्षिया का असली मालिक कौन है। क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है? बकवास बंद करो। चोट का रास्ता बदल गया। अरे बाप रे। गॉडफादर, सजा मैं उसे दे रहा हूं, पर आप क्यों चिल्ला रहे हैं? नहीं, ये क्या? धत्त तेरी की। ओह मेरे भगवान, आह, ये चोट। गॉडफादर, 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 मैंने तुम जैसे बेकार इंसान को क्यों पाला? आखिर यह सब हो क्या रहा है? ये कहीं यहाँ सच में कोई साया तो नहीं? कोई साया नहीं है, बल्कि यहाँ एक जोकर जरूर है। गॉडफादर तुम। पर यह चोट मैंने नहीं पहुंचाई। क्या मुझे कोई जी शानदन्यू की जादुई कला आती है? अब तुम्हें पता चला कि मेरे डैडी कितने ताकतवर हैं। मेरी मम्मी को परेशान करना बंद करो। यंग मास्टर शू, क्या इसने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, इसलिए भगवान इसे सजा दे रहे हैं? हो सकता है। यह प्रेसिडेंट जू भी कोई भला आदमी नहीं है। इसने यंग मास्टर जू के लिए बहुत गलत काम किए हैं। अब ऊपर वाले ने इंसाफ कर दिया। ठीक है, ठीक है, मैं तुमसे लड़ नहीं सकता, पर क्या मैं छू परिवार को बर्बाद नहीं कर सकता? मैं अभी अपना सारा पैसा इकट्ठा करता हूँ तुम्हारी कंपनी को डुबोने के लिए। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे, तब देखूंगा तुम कैसे जिंदा रहते हो। तुम बहुत नीच हो। मम्मी, हमें इस जोकर पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। वह खुद एक कंगाल और गरीब इंसान है। खाते में पैसा कम है, कृपया दोबारा कोशिश करें। एन, अरे मेरा पैसा कहाँ गया? मुझे लगता है कि तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए हैं। अब तू जिंदा कैसे रहेगा? तुम बहुत घटिया हो। मम्मी, हमें इस जोकर पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। यही असली कंगाल है जिसके पास पैसे नहीं हैं। अपर्याप्त राशि, कृपया फिर से प्रयास करें। एन, मेरे पैसे कहाँ गए? मेरे पैसे कहाँ गायब हो गए? आपकी संपत्ति शून्य कर दी गई है। नहीं, मेरे गॉडफादर दाक्षिया चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। मेरे पैसे लेने की हिम्मत किसकी हुई? आपके खाते में 10 अरब डॉलर जमा किए गए हैं। इकाई, दहाई, 100, 1000, लाख। ये सच में 10 अरब डॉलर है। ये वाकई 10 अरब डॉलर है। बहुत शोर है, सो जाओ। मॉली, मॉली, ये इसे क्या हो गया? आजकल के युवा बिना बिस्तर पर गिरते ही सो जाते हैं। उस पर ध्यान मत दो। घटिया औरत, क्या तुमने मेरे पैसे चुराए हैं? आखिर तुमने कौन सी चाल चली है? बदमाश लड़के, चुप हो जाओ। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो? गॉडफादर, आप उससे इतना क्यों डर रहे हैं? आप महान दाक्षिया व्यापार जगत के सबसे ताकतवर इंसान हैं और मेरे पिता यून चिंग के सबसे अमीर आदमी हैं। जब हम दोनों हाथ मिला लेंगे तो क्या हम इस बेकार इंसान को नहीं हरा पाएंगे? सिर्फ दाशिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मेरा कारोबार फैला हुआ है। यून चेंग के सबसे अमीर आदमी का बेटा, कौन सी बड़ी बात है? मैं पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूं। नहीं, पूरे ब्रह्मांड का सबसे अमीर इंसान। तू ये क्यों नहीं कहता कि तू दूसरे ग्रह का प्राणी है? मैं सच में दूसरे ग्रह का ही हूं। अरे अरे, क्या आप सबने सुना? ये कह रहा है कि ये दूसरे ग्रह का प्राणी है। तू ये क्यों नहीं कहता कि तेरे पास कुछ खास शक्तियां वगैरह हैं? अरे आओ आओ, चलो थोड़ा जादू दिखाओ। तुम कैसा जादू देखना चाहते हो? अगर तुम इतने ही काबिल हो
तो आओ, मुझे सबक सिखाने की कोशिश करो। आओ आओ, मारो मुझे, सबक सिखाओ मुझे। मैंने पहली बार ऐसी फरमाइश सुनी है। तुम, मैं। कौन है? किसने मुझे हाथ लगाया? कौन? बाहर आओ। शायद सूले को सच में सबक सिखाया गया है। मिस छू का ये आदमी, कहीं इसके पास सच में शक्तियां तो नहीं? रहने भी दो, कोई परग्रही वगैरह नहीं है। यंग मास्टर शू बस हमें नाटक दिखा रहा है। हाँ, तू रुक जरा, अभी बंदों को बुलाकर तुझे खत्म करवाता हूं। मैंने तेरे जैसे बेवकूफ को अपना बेटा क्यों बनाया? शाओ हेंग पूरे ब्रह्मांड के भगवान हैं। तू उनसे कैसे मुकाबला करेगा? पिताजी, ब्रह्मांड के भगवान, आप क्या कह रहे हैं? आप भी इसके नाटक में कैसे फंस गए? जब कुछ पता ना हो तो मुंह बंद रखा करो। महाराज हजारों सालों से इस ब्रह्मांड पर राज कर रहे हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई उनके बारे में बात करने की? हजारों साल? मैंने बहुत देर तक तुम्हारा नाटक देख लिया। अब मुझे तुमसे वो सारा हिसाब चुकता करना होगा जो तुमने मेरी पत्नी को परेशान करके किया है। तुम्हारी एक्टिंग बहुत देर से देख रहा हूं। अब समय आ गया है कि मैं हिसाब पूरा करूं मेरी पत्नी को परेशान करने का। आज तो धूप खिली थी ना, अचानक मौसम कैसे बदल गया? हाँ, सही कहा। क्या वाकई उसके पास कोई सुपर पावर है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये ननारा पहले भी देखा है? लेले और श्याओ हेंग, क्या वे सच में दूसरे ग्रह से आए हैं? नामुमकिन है। यह कैसे हो सकता है? इस दुनिया में दूसरे ग्रह के लोग कैसे हो सकते हैं? यह मुमकिन ही नहीं है। अंधे और बदतमी कहीं के। लिखा इसे। मालिक ब्रह्मांड के सच्चे भगवान हैं और तू उनका अपमान करने की हिम्मत कर रहा है। घुटनों पर बैठ। लेले ने तेरा एक पैर बेकार कर दिया, फिर भी तू नहीं सुधरा और फिर से मेरी पत्नी को तंग करने चला आया। क्या तुझे सबक सीखना है? मैं उठ क्यों नहीं पा रहा? सर, पहले जो हुआ वो मेरी गलती थी। मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैं वादा करता हूं कि आगे से कभी छू याओ के पीछे, ओह नहीं, मैं फिर कभी आपकी पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मैं वादा करता हूं। मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूं। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मुझे जाने दीजिए। पर अभी कुछ देर पहले तो तुम कह रहे थे कि तुम मेरी शरीर की हर हड्डी तो दोगे। ओह नहीं, मेरी जुबान गंदी है, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? मुझे जाने दीजिए, आप बस मुझे जाने दीजिए। दुनिया में ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी को चोट पहुंचाओ और सिर्फ माफी मांग लेने से काम चल जाए। तो फैसला तू खुद करेगा या मैं करूं? गॉडफादर, मैं आपका गोद लिया हुआ बेटा हूं। गॉडफादर, मुझे बचा लीजिए। गॉड। मालिक, भले ही जो भी हो, यह मेरा धर्मपुत्र है। कृपया इसे खत्म मत कीजिए। इसे जिंदा छोड़ दीजिए। शूलय, तू बहुत अभिमानी और बदतमी हो गया है। तूने मालिक के आदेश की अवहेलना की है। इसके हाथ पैर बेकार कर दिए जाएं। इसे हमेशा के लिए घर में बंद रखा जाए। बाहर निकलना मना है। डाक्शिया का व्यापारिक जगत हमेशा के लिए शू परिवार को प्रतिबंधित करता है। अब इसका कभी कोई भविष्य नहीं होगा। हालांकि हम बहुत पहले ही पति पत्नी बन चुके हैं, पर उस एक बार के अलावा ऐसा कभी नहीं हुआ। सात साल हो गए हैं। अब तो हम पुराने शादीशुदा जो हैं जैसे हैं। तुम अब भी शर्मा रही हो? इनका शरीर कितना आकर्षक है, मैं इन्हें देखने की हिम्मत कैसे करूं? सिर्फ देखने में वो मजा कहां जो महसूस करने में है।
कोशिश करके देखो। सान दो, सान। मैंने कल की इंसानों की यादें बदलकर प्रेसिडेंट जू द्वारा छू परिवार में भारी निवेश की कहानी बना दी है। उसमें शू लेक कहीं भी मौजूद नहीं है और किसी को भी हमारी सुपर पावर्स के बारे में याद नहीं होगा। तुम बस खुद को उजागर मत होने देना। समझ गई डैडी, आप जाकर अपना काम निपटाएं, मैं मम्मी का ख्याल रख सकती हूँ। लेले, तुम किससे बात कर रहे हो? समझ गई डैडी, आप जल्दी अपने काम पर जाइए, मैं मम्मी का अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। लेले, तुम किससे बात कर रहे हो? मैं खुद से बात कर रहा हूँ। डैडी काम पर चले गए हैं, आज मैं मम्मी के साथ रहूंगा। यह डैडी की तरफ से आपके लिए एक निशानी है, इसे पहन लो, अब सबको पता चल जाएगा कि आप सबसे अमीर आदमी की पत्नी हो। माँ, अभी तो सिर्फ 2 राउंड ही हुए हैं, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? अरे आज किस्मत बहुत खराब है, हर बार मैं ही हार रही हूँ। अगर खेलती रही तो वे औरतें मुझे पूरी तरह लूट लेंगी। इस महीने के पार्लर के पैसे भी हार गई हूँ। लेकिन मेरा मन अभी नहीं भरा है। अरे याद आया, क्या छू याओ को अभी प्रेसिडेंट जू से निवेश नहीं मिला? उसके पास तो काफी पैसे होने चाहिए, क्यों न हम उससे अपना पैसा वसूल करें? उसके साथ कौन खेलना चाहेगा? अरे माँ, एक तो भोली है और आसानी से धोखा खा जाती है, और दूसरा तो बच्चा है। हम उनसे बहुत बड़ी रकम जीतेंगे। चलो। तुम अपने बेटे को साथ लाओ, हम सब मिलकर ताश खेलेंगे। मेरा हाथ बहुत तंग है। अगर तुम्हारा हाथ तंग न होता तो क्या मैं तुम्हारे साथ खेलती? हमारे परिवार में पहले कुछ गलतफहमियां थी ना, बस यही सोच रही थी कि इस खेल के बहाने मैं तुम्हारे साथ अच्छा रिश्ता बना सकूं। हाँ दीदी, हम सब एक ही परिवार के हैं, तुम अब भी हमसे नाराज तो नहीं हो ना? ठीक है, ले, तुम जैसे चाहो खेलो, मम्मी सारे पैसे दे देगी। आंटी, लेले को खेलना नहीं आता, प्लीज थोड़ा रहम करना। आज तो तुम माँ बेटे को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार है। अरे अब चलो भी। $50,000 हूँ। 60,000 हूँ। 3 ट्यूब्स। तुम दोनों ही खेल लो, बस तुम ही एक दूसरे की चालें काट रही हो। मुझे तो एक बार भी खेलने का मौका नहीं मिला। मेरी किस्मत अच्छी चल रही है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। सावधान रहना तुम। मेरे पास तो बड़ा जैकपॉट है, एक ही तरह के कार्ड्स का सेट है। संभल कर रहना वरना खाने तक के पैसे हार जाओगी। तुम दोनों जानबूझकर एक दूसरे को फायदा पहुंचा रही हो। कोई बात नहीं लेले, तुम बेफिक्र होकर खेलो, तुम्हारी मम्मी सब संभाल लेगी। अरे बाप रे, ये 2 बुरी औरतें मेरी मम्मी को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। 30,000। गैंग, मेरी चाल तैयार है, बस अब जीत पक्की है। तुम ये क्या कर रही हो? ये क्या है? ये मेरी बारी थी। माफ करना, मैं जीत गई हूँ। 7 पेयर सेट, शुक्रिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास 30,000 के 3 कार्ड्स थे। तुम भला इस सेट से कैसे जीत सकती हो?
क्यों ना तुम एक बार फिर ध्यान से देख लो। अरे मेरा 30,000 वाला कार्ड कहाँ गया? ये 20,000 में कैसे बदल गया? माफ करना, मैं जीत गई। 7 जोड़े, शुक्रिया। नहीं, मेरे पास 30,000 वाले कार्ड थे। तूने 7 जोड़े कैसे बना लिए? शायद तुझे एक बार फिर ध्यान से देख लेना चाहिए। अरे मेरे 30,000 वाले कार्ड कहाँ गए? ये 20,000 में कैसे बदल गए? अभी तो ये 30,000 वाले ही थे। तुम सबने देखा था ना? आप अब बूढ़ी हो रही हैं, नजरें कमजोर हो गई हैं। अब हिसाब करो। हिसाब? अरे भाई, अगली बार दे दूंगी। अभी लिख लो, सब एक साथ चुका दूंगी। आठ तोंगा। 1 सिक्का। 8 स्टिक। किस्मत चमक रही है, इसे कोई नहीं रोक सकता। इस बार मुझे तुम्हारी मदद के बिना ही जीत मिल जाएगी। वाह, भारी जीत होगी। तुम सबको हरा दूंगी। 40,000। मौली, रात को चिकन सूप बनाना। अरे ये मौली खाना अच्छा नहीं बनाती, इसे तो चुयाओ और लेले को ही बनाना चाहिए। माँ, आप तो शायद चाह रही हैं कि चुयाओ लोग हार जाए। 6 स्टिक। 9 तोंगा। 1 चिड़िया। जीत गई, मैं जीत गई। इस बार मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तुम किस हाथ पर जीती हो? ये पूरी तरह एक ही रंग का है। क्या ये सही है? 1, 2, 3, 10, 11, 12। मम्मी, क्या सिर्फ 12 कार्ड्स के साथ कोई जीत सकता है? आंटी, आपका हाथ गलत है। ये झूठी जीत है। झूठी जीत मतलब सबको पैसे देने पड़ेंगे। निकालो पैसे। आंटी, आपके पति देव का गलत गेम निकला। गलत गेम का मतलब है तीनों को भुगतान करना होगा। पैसे निकालो। यह मुमकिन नहीं है। अभी सब कुछ ठीक चल रहा था, पर गेम गलत कैसे हो सकता है? तू धोखाधड़ी कर रही है। आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं? लेले अभी बहुत छोटा है, पहली बार महाजोंग खेल रहा है। वो धोखाधड़ी कैसे कर सकता है? मैं कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहा, बस मुझे थोड़ी बहुत अलौकिक शक्तियाँ आती हैं। तुम लोग मेरी मम्मा के खिलाफ चालें चल रहे थे। जो भी कहो, सबूत के साथ कहो। आप एक छोटे बच्चे पर गलत इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? अरे माँ, आज आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही। अब मुझे खेलने दीजिए। आप दोनों लगातार 2 बार हारने के बाद भी पैसे नहीं दे रहे हैं। मम्मा, चलिए यहाँ से। ये लोग उधार नहीं चुका रहे। मुझे इनके साथ नहीं खेलना। रुको, जाओ मत। मैंने तो अभी तक अपना लगा हुआ पैसा भी नहीं निकाला है। आखिर हम एक ही परिवार है। बड़ी मुश्किल से हम साथ बैठे हैं। थोड़ी देर और खेल लो ना। अगर आप खेलना जारी रखना चाहती हैं तो ठीक है, पर पहले पुराना हिसाब साफ कीजिए। मेरे पास अभी नकदी नहीं है। मैं अपनी ये अंगूठी तुम्हारे पास गिरवी रख देती हूँ। अब ठीक है ना? वैसे भी थोड़ी देर में मैं मौली के साथ मिलकर गेम जीतूंगी और सब वसूल कर लूंगी। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। मैंने 20 सालों तक जुए की दुनिया पर राज किया है, तो यह कैसे हो सकता है कि मैं कार्ड्स गिनने में ऐसी बचकानी गलती करूं? मुझे थोड़ा सावधान रहना होगा। अरे यार, यह हाथ अच्छा नहीं लग रहा। मौली, अब सब तुम पर निर्भर है। मम्मी, आप फिक्र मत करो। इस बार हम उन्हें बुरी तरह हराएंगे। कोई बात नहीं लेले, तुम ज्यादा तनाव मत लो। अगर तुम हार भी जाओ तो फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी माँ सब संभाल लेगी। भरोसा रखो मम्मी, मैं न सिर्फ हारने से बचूंगी बल्कि बाजी भी जीतूंगी। मुझे लगता है कि मैं इसमें बहुत माहिर हूँ। ये मामूली लोग मुझसे और मम्मी से पैसे जीतने का सोच रहे हैं। ये तो बस सपना ही देख सकते हैं। 8 टोंग। मैं जीत गई।
तुमने अपने पत्ते ठीक से सजाए भी नहीं और जीत गए। ऊपर से यह तो 18 अरहंतों वाला दुर्लभ सेट है। इस बच्चे की किस्मत तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। चलो फिर से शुरू करते हैं। Now 1 मैं जीत गई। 9 लोटस लालटेन सेट, फिर से जीत गई। 7 जोड़े, फिर से जीत। शुद्ध रंग वाला हुक सेट, जीत गई। दैवीय जीत। हे भगवान, यह कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहा है। यह तो सचमुच ताश का भगवान है। हाँ, अब पैसे निकालो। तेन हो। हे भगवान, ये कोई धोखाधड़ी थोड़ी न है। वह तो बिल्कुल माजोंग गॉड जैसा है। हाँ, चलो अब पैसे निकालो। मम्मी, चलिए यहाँ से कहीं जाकर इन सबको बेचकर पैसे लेते हैं। आज आप जो भी खर्च करेंगी उसका भुगतान लले करेगा। माँ, क्या हुआ आपको? माँ, मेरी सारी जमा पूंजी चली गई। चुयाओ, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? मम्मी, जरा देखिए, आपको कुछ पसंद आ रहा है? मैं आपके लिए कुछ भी खरीद सकता हूँ। मेरे पास जूतों की कमी नहीं है। बेवजह पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। उन दो बुरी औरतों ने आपको बहुत परेशान किया था और आपने कभी अच्छे जूते भी नहीं पहने। आपके पैरों के ये जूते भी पूरी तरह घिस गए हैं। अब जबकि मैं आपके साथ हूँ तो हम जी भर के शॉपिंग करेंगे। ये जगह बहुत महंगी होगी ना? महंगी नहीं है, ले पैसे दे देगा। मुझे अपनी मम्मी का खूबसूरत दिखना पसंद है। क्या आपको ये जूते पसंद है मम्मी? अगर खरीद नहीं सकते तो हाथ मत लगाओ, छोटे भिखारी। ये जूते पूरी तरह से घिस गए हैं। अब जब मैं आपके साथ हूँ तो हम जी भर कर शॉपिंग करेंगे। ये जगह बहुत महंगी होगी, है ना? महंगी नहीं है, बिल्कुल नहीं। सारा बिल ले भरेंगे। मुझे मम्मी का सुंदर दिखना पसंद है। मम्मी, क्या आपको ये जूते पसंद है? अगर खरीद नहीं सकते तो हाथ मत लगाओ, छोटे कंगाल। तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन तुम बच्चे पर हाथ क्यों उठा रही हो? इस पर हाथ उठाना तो मामूली बात है। किसने इसे हमारे सामान को छूने दिया? वैसे भी जूते खरीदने से पहले पहनकर देखे जाते हैं। आपकी दुकान में छूने की मनाही क्यों है? अगर कोई वीआईपी ग्राहक हो तो हम बेशक उन्हें छूने और पहनने देते हैं, लेकिन तुम जैसे दो कंगालों की तो सांसों से भी सिर्फ गरीबी की बदबू आती है। किसने कहा कि हम कंगाल हैं? हम न केवल इन्हें खरीद सकते हैं बल्कि इस पूरी दुकान को भी खरीद सकते हैं। अरे, छोटा होना भी अच्छा है। कुछ भी बकवास कर सकते हो और बड़े बड़े सपने देख सकते हो। हाँ हाँ हाँ। ले, चलो यहाँ से चलते हैं। ऐसे मतलबी इंसान पर वक्त बर्बाद नहीं करना। मम्मी, ग्राहकों की सेवा करना इसका फर्ज है, तो हम क्यों भागे? मेरी मम्मी के लिए एक जोड़ी जूते लाओ। मैं सिर्फ अमीर खानदान की औरतों और रईसजादियों की सेवा करती हूँ, तुम जैसों की नहीं। मेरी मम्मी सिर्फ रईस नहीं है, बल्कि वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी की पत्नी है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी की पत्नी, और वह भी फटे जूते पहने हुए कंगाल औरत। तू न सिर्फ एक छोटा सा कंगाल है, बल्कि एक नंबर का झूठा भी है। मेरे बच्चे पर अपनी उंगली मत उठाओ। अगर उंगली उठाई तो क्या होगा? मैं तो इसे सबक सिखा दूंगी। दुनिया के सबसे अमीर आदमी की पत्नी, क्या वह ऐसी होगी जिसने फटे हुए जूते पहने हों? ए भिखारन, तुम न केवल एक मामूली भिखारन हो, बल्कि बहुत बड़ी झूठी भी हो। मेरे बच्चे पर उंगली उठाने की हिम्मत मत करना। उंगली उठाई तो क्या हुआ? मैं तो उसे सबक भी सिखा सकती हूँ। मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। तुमने मुझे धक्का दिया। तुम वाकई एक बदतमीज औरत हो। पहले तुमने मेरे बच्चे पर हाथ उठाने की कोशिश की और अब उल्टा मुझे ही बदतमीज कह रही हो।
क्या तुम्हारी दुकान में ग्राहकों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है? मैं आखिरी बार कह रही हूँ, तुम लोग कोई ग्राहक नहीं हो और यह कोई भिखारियों का अड्डा नहीं है। अपने स्टोर मैनेजर को बुलाओ, मुझे शिकायत करनी है। तुम अपने आप को क्या समझती हो? जो चाहोगी वो मिल जाएगा। सच में खुद को सबसे अमीर आदमी की पत्नी समझ बैठी हो? मैं अपनी पहचान नहीं बताना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरे बच्चे पर हाथ उठाने की कोशिश की। अब तो मुझे तुम्हारी शिकायत करनी ही होगी। अपने स्टोर मैनेजर को बाहर बुलाओ। तुम यहाँ नाटक कर रही हो, है ना? हाँ, मैं कर रही हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी शिकायत ही नहीं करूंगी, बल्कि अब तुम ही मुझे अपनी सर्विस दोगी। इस दुकान के सारे जूते 37 नंबर के लेकर आओ। मैं एक एक करके सबको आम आऊंगी। हाँ, सारे जूते। तुम जैसे दो कौई के लोग, क्या तुम मेरी सर्विस के लायक हो? चलो यहाँ से निकल जाओ। कचरे की जगह कचरे के डिब्बे में होती है। दफा हो जाओ यहाँ से, अभी के अभी। तुम जाओ बहुत यहाँ हद से। पार कर रही हो। चले जाओ। ये क्या शोर मचा रखा है? हाँ, मैं हूँ बदतमी। मैं न सिर्फ तुम्हारी शिकायत करूंगी, बल्कि यह भी चाहूंगी कि तुम ही मेरी सेवा करो। इस दुकान में जितने भी जूते हैं, उन सबके 37 नंबर के साई ले आओ। मैं एक एक करके सबको आम आऊंगी। सही कहा, सारे जूते। तुम जैसे दो कौई के लोग इस लायक हो कि मैं तुम्हारी सेवा करूं? अभी निकलो यहाँ से, जल्दी जाओ। कचरे को कचरे वाली जगह पर ही होना चाहिए। धा हो जाओ, जल्दी निकलो। तुम यहाँ से हद चली पार जाओ। कर रही हो। दिशा हो जाओ। ये क्या शोर मचा रखा है? क्या हो रहा है यहाँ? स्टोर मैनेजर, ये दो कंगाल दुकान में हंगामा करने आए हैं और ऊपर से शहर के सबसे अमीर आदमी की पत्नी होने का ढोंग कर रहे हैं। पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसान की। क्या सबसे अमीर आदमी की पत्नी इतनी खस्ता हालत में रहेगी? हाँ, मुझे भी यही लगता है। और तो और, ये लोग कह रहे हैं कि हमारी दुकान के जूते सारे पहनकर देखना चाहते हैं। सार है कि ये हंगामा करने आए हैं। देखिए मैडम, हमारी दुकान में सिर्फ महंगे ब्रांड्स मिलते हैं। इनमें से हर एक जोई कारीगरों द्वारा हाथ से बनाई गई है। इनमें इतालवी लैम्बस्किन छम्हे का इस्तेमाल हुआ है। ये बहुत कीमती हैं। अगर आप हर डिजाइन की एक जोड़ी खरीदना चाहें तो उसकी कीमत कम से कम कई लाख डॉलर होगी। ये जगह आपके लिए नहीं है। आपका क्या मतलब है? यहाँ से बाहर निकलकर दाएं मुड़िए। कुछ 100 मीटर आगे एक अंडरपास है, वहाँ सड़कों पर दुकानें लगती हैं। मुझे लगता है वो आपके लिए सही रहेंगी। मुझे लगा था यहाँ कोई समझदार इंसान मिला है, लेकिन तुम भी बड़ी मतलबी निकली। मैं वैसे तो इतनी कौवी बात नहीं करना चाहती थी, पर अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो सान बता देती हूँ। इस दुकान में जूतों की तो बात ही छोड़ो, तुम एक फीता भी नहीं खरीद सकती। अपनी बेइज्जती मत करवाओ। वही तो, किस औकात के आदमी पर कैसे कपड़े अच्छे लगते हैं। सेक के फुटपाथ का माल तुम पर एकदम सही लगेगा। शायद फुटपाथ से सामान खरीदते वक्त भी ये लोग दहाई के सिक्कों के लिए भी दुकानदार से मोल भाव करते होंगे। हा। ले, चलो मॉल के सर्विस डेस्क पर चलते हैं। हम इनकी शिकायत करेंगे। छुयाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे इंसान की हैसियत होती है, उसे वैसे ही कपड़े पहनने चाहिए। तुम दोनों उस फुटपाथ वाले सामान के साथ ही अच्छे लगते हो सकता है कि अगर वे फुटपाथ से कुछ खरीदें भी तो वहां भी वे 8 या 10 डॉलर के लिए दुकानदार से मोल भाव करते होंगे। हा। ले, चलिए हम मॉल के हेल्प डेस्क पर चलते हैं और इनकी शिकायत करते हैं। छुयाओ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मॉली, ये लोग मुझे सबसे अमीर मैडम के रूप में नहीं पहचान रहे। जरा उन्हें सच बताकर मेरी मदद करो। यह अंगूठी, लगता है यह सबसे अमीर इंसान शाओ परिवार की निशानी है। इस पर बने निशान एकदम सही हैं। क्या आप ही सबसे अमीर मैडम हैं? मोली, मेरी अंगूठी तुम्हारे पास क्या कर रही है? तुम्हारी वजह से मैंने और मेरी माँ ने अपने सारे गहने और जेवर गुमवा दिए, तो यह अच्छा मौका है तुम्हें नीचा दिखाने का। तुम क्या कह रही हो? यह तो मेरी ही अंगूठी है। मैडम, क्या आप इसे जानती हैं? नहीं। तुम ऐसे क्यों कर रही हो जैसे मुझे जानती ही नहीं? और सुनो, यह अंगूठी मुझे शाओ हेंग ने दी थी। तुमने इसे क्यों पहना हुआ है? जब मैडम ने कह दिया कि वो तुम्हें नहीं जानती, तो तुम एक बेशर्म की तरह उनके पीछे क्यों पड़ रही हो? अभी निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। मैडम, यहाँ बैठिए आराम से। मोली, सब कुछ साफ बताओ। कितना शोर मचाती है। चुप रहो। क्या सुनाई नहीं दिया कि मैडम को तुम्हारे शोर से परेशानी हो रही है? मैडम, यहाँ बैठिए।
कृपया आराम से। मोली, आप साफ साफ बताइए कि बात क्या है। चुप रहो, बहुत शोर कर रही हो। अपना मुंह बंद रखो। क्या तुमने सुना नहीं कि मैडम को तुम्हारे शोर से परेशानी हो रही है? खबरदार, जो मेरी मम्मी को परेशान किया। एक मामूली कंगाल औरत, अगर मैंने तुम्हें सबक सिखा भी दिया तो क्या इसके लिए मुझे कोई मुहूर्त निकालना होगा? मौली, मुझे लगा था कि हम एक परिवार की तरह शांति से रह सकते हैं और पुरानी बातों को भूल सकते हैं, लेकिन तुम तो मान ही नहीं रही हो। लगता है तुम पिछला सबक भूल गई हो। भले ही तुमने मेरी अंगूठी चुरा ली हो, पर तुम मेरी पहचान नहीं छीन सकती। यह अंगूठी ही पहचान है। पूरी बिजनेस की दुनिया जानती है कि इस अंगूठी का सम्मान भगवान की तरह किया जाता है। इस अंगूठी का मालिक पूरी दुनिया का बहुत बड़ा आदमी है और इसे पहनने का हक सिर्फ उनकी मैडम को है। हर कोई सबसे अमीर मैडम होने का नाटक नहीं कर सकता। अब जबकि यह अंगूठी मेरे पास है तो मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ कि तुम अभी खत्म हो जाओ तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अभी भी यहाँ क्यों खड़ी हो? चली जाओ यहाँ से। बेवकूफ लोग, जब तुम कह रही हो कि तुम सबसे अमीर मैडम हो, तो क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारा सरनेम क्या है? मेरा सरनेम चेन है। क्यों, क्या हुआ? मैडम जी, आपका नाम चेन है। बेवकूफों का झुंड। अगर तुम कहती हो कि तुम शहर के सबसे अमीर आदमी की पत्नी हो, तो क्या तुम अपना सरनेम बताने की हिम्मत रख सकती हो? मेरा सरनेम चेन है। क्यों, क्या हुआ? मैडम, आपका सरनेम चेन है? हाँ, मेरा सरनेम चेन है। पिछले प्रेसिडेंट जू की जन्मदिन की पार्टी में कहा गया था कि सबसे अमीर आदमी की पत्नी का सरनेम छू है। हाँ, वह सबसे अमीर आदमी की पत्नी छू परिवार खानदान की बड़ी बेटी है। उसका सरनेम चेन नहीं होना चाहिए। अभी कुछ देर पहले मैंने मैडम को उन्हें छुयाओ बुलाते सुना था। तो क्या यही असली मालिकन है? असली मालिकन मैं हूँ। क्या तुम्हें मेरे हाथ में यह अंगूठी नहीं दिख रही? बिल्कुल, अंगूठी तो वाकई सबसे अमीर आदमी की ही है, लेकिन उनकी पत्नी का सरनेम छू है। यह बात तो पूरी दुनिया जानती है। हाँ, आपका सरनेम तो सच में चैन है। मेरा सरनेम चैन है, यह सही है। मेरे पिता छू क्यांग है, जो छू परिवार के मुखिया हैं। मैं अपनी माँ का सरनेम इस्तेमाल करती हूँ। मेरी माँ का सरनेम चैन है, तो इसमें क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल नहीं। छू परिवार के मुखिया का नाम वाकई छू क्यांग ही है। अगर तुम्हें मेरी पहचान पर शक है भी, तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि यह औरत मालिकन है। क्या तुमने कभी इतनी कंगाल और मामूली दिखने वाली मालकिन देखी है? ये भी सही है। भला कौन सी मालकिन एक ऐसी फटी हुई और बेकार चप्पल पहनकर बाहर निकलेगी? तुम लोग भूलो मत, शाओ हेंग की पत्नी छू परिवार की बड़ी बेटी है। छू चियंग की पहली पत्नी का सरनेम छू था। चूंकि तुम में से कोई नहीं मानता कि मैं मालिकन हूँ, तो मैं डाक्शिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जू को फोन करती हूँ, ताकि वह आकर तुम्हें बता सके कि असली मालकिन कौन है। नमस्ते मैडम। हेलो प्रेसिडेंट जू, मैं छू याओ बोल रही हूँ। मैं अभी डिंगशेंग कमर्शियल बिल्डिंग के जूतों के शोरूम में। तुम क्या कर रही हो? चूंकि तुम लोगों में से कोई भी विश्वास नहीं करता कि मैं सबसे अमीर आदमी की पत्नी हूँ, तो अब मैं डाक्शिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जू को कॉल करूंगी, ताकि वह आकर तुम्हें बता सके कि असल में असली मालकिन कौन है। नमस्ते मैडम। हेलो प्रेसिडेंट जू, मैं छू याओ बात कर रही हूँ। मैं अभी डिंगशेंग कमर्शियल बिल्डिंग के लग्जरी शूज स्टोर पर। ये तुम क्या कर रही हो? अगर मैं अमीर आदमी की पत्नी नहीं हूँ तो क्या तू है? अब दफा हो जा यहाँ से, आकर मुझे जूते पहना। मेरी मम्मा को छूतो। बच्चे, बीच में मत आओ। यहाँ बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर मैंने कुछ किया तो यकीनन मेरी सुपर पावर सबके सामने आ जाएगी। अब मैं क्या करूं? मुझे छोको। चू याओ, देखते हैं इस बार तुझे कौन बचाता है। नमस्ते मैडम। अभी अभी मालकिन ने मुझे फोन किया था। उसका क्या मतलब था? एक बात बोलकर ही फोन काट दिया। मैं अभी डिंगशेंग कमर्शियल बिल्डिंग के पास हूँ।
गाड़ी निकालो, हमें डिंग शेंग कमर्शियल बिल्डिंग चलना है। छो मुझे। अब क्या होगा? डैडी ने मुझे सुपर पावर दिखाने से मना किया है। चुयाओ, सोचा नहीं था ना कि एक दिन तुझे मेरे पैरों में झुकना पड़ेगा। चैन मॉली, क्या तुमने ऐसा करने के अंजाम के बारे में सोचा है? अगर मैं सबसे अमीर आदमी की पत्नी नहीं हूँ तो क्या तुम हो? दफा हो जाओ यहाँ से। इधर आओ और मुझे जूते पहनाओ। मेरी मम्मी को छो। मुझे छोड़ो। बच्चे, बीच में मत आओ। छो मुझे। अब मैं क्या करूं? डैडी ने मुझे अपनी शक्तियां दिखाने से मना किया है। चुयाओ, तुमने सोचा नहीं होगा ना कि तुम्हें भी एक दिन मेरे सामने घुटने टेकने पाजेंगे। चैन मॉली, क्या तुमने सोचा है कि ऐसा करने का अंजाम क्या होगा? मैं आखिर सबसे अमीर आदमी की पत्नी हूँ। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत किसकी है? तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो, पर क्या खुद को बेवकूफ बना पाओगी? वैसे भी उसका पति यहाँ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मैं बाद में फुटेज मिटा दूंगी और सब सान इनकार कर दूंगी बिना सबूत के। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक मामूली और घटिया औरत की मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी औकात समझो। मैडम का यह थप्पड़ तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद जैसा है। चुयाओ, अगर तुमने अब भी मेरी बात नहीं मानी तो अगली बार थप्पड़ खाने की बारी तुम्हारी नहीं होगी। तुम क्या करने वाली हो? तुम्हारे बेटे का चेहरा बहुत ही मासूम और कोमल है। न जाने इसे थप्पड़ मारने में कैसा महसूस होगा। लेले को हाथ भी मत लगाना। अब चुनो, या तो चुपचाप मुझे जूते पहनाओ या फिर मैं इस आवारा बच्चे का मुंह लाल कर दूं। मैडम, मैं आपको जूते पहना देती हूँ। गुड। कहना मानने वाला कुत्ता ही वफादार कुत्ता होता है। चुन लो, या तो शांति से मुझे जूते पहनाओ, वरना क्या मैं इस गंदी औलाद का मुंह तोड़ दूं। मैडम, मैं आपको जूते पहनाने में मदद करती हूँ। अच्छी बात है। एक वफादार कुत्ता ही सबसे अच्छा कुत्ता होता है। मैडम, ये जूते इटली के कारीगरों द्वारा हाथ से बनाए गए हैं। इसकी फिटिंग बेहतरीन है और ये आपकी पर्सनालिटी पर बहुत जंच रहे हैं। मैडम, ये जूते तो बिल्कुल खास आपके लिए ही बने हैं। जो जूते इसने छुए हैं वे मुझे गंदे लग रहे हैं। मम्मी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा दिल बैठा जा रहा है? मैडम को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? गाड़ी तेज चलाओ। जी। और तेज, और तेज। ठीक है। जरा और तेज। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। जी सर। और तेज, और तेज। मम्मी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे दिल को न जाने क्यों अजीब सी घबराहट हो रही है। क्या मैडम के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? गाड़ी और तेज चलाओ। जी सर। थोड़ा और तेज चलाओ। जी। स्पीड बढ़ाओ और तेज चलो। जी सर। और तेज, थोड़ा और तेज। मम्मी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? प्रेसिडेंट जू, आप यहाँ कैसे? प्रेसिडेंट जू, जैसा कि लोग कहते हैं, डार्कशियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जू पूरे बिजनेस वर्ल्ड की सबसे बड़ी शख्सियत यहाँ है। सुनिए, मुझे इंटरनेट पर उनकी फोटो मिली है। देखिए, ये वही है। प्रेसिडेंट जू, आप खुद चलकर हमारी दुकान पर कैसे आए? अरे, पक्का उन्हें पता होगा कि सबसे अमीर मैडम यहाँ शॉपिंग कर रही हैं, इसलिए वो उनसे मिलने आए होंगे। कहाँ है मैडम? मैडम यहाँ है। हम उन्हें जूते पहनाकर देख रहे हैं। क्या कहा? ये मैडम है? जी हाँ, यही दुनिया की सबसे अमीर मैडम मिस चेन मॉली हैं। बेवकूफी बंद करो। असली मैडम तो मिस चू परिवार हैं। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? ये क्या? मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं अभी चलती हूँ। चेन मॉली, तुम कहाँ जा रही हो? मैडम, किसने तुम्हारी ये हालत कर दी?
इन्होंने इसे मैडम कहकर बुलाया। मैम कहाँ है? मैम यहाँ है, हम उन्हें जूते पहनाकर देख रहे हैं। तुम्हारा मतलब है कि यह मैम है? हाँ सर, यही दुनिया के सबसे अमीर इंसान की पत्नी है, मिस चन मौली। बकवास। सबसे अमीर इंसान की पत्नी चू परिवार की बड़ी बेटी है। क्या तुम सब पागल हो? यह वो, मुझे कुछ काम है, मुझे अब निकलना चाहिए। चन मौली, तुम कहाँ जा रही हो? मैम, आपको इस हालत में किसने पहुंचाया? इन्होंने इसे मैम कहकर बुलाया। स्टोर मैनेजर, प्रेसिडेंट जू का क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस चेन मोली सबसे अमीर इंसान की पत्नी नहीं है, बल्कि यह भिखारी औरत है? क्या तुम अंधे हो गए हो? यही सबसे अमीर इंसान की असली पत्नी है। वह सिर्फ चू परिवार की दूसरी पत्नी की लाई हुई सौतेली बेटी है। प्रेसिडेंट जू, इसमें पूरी तरह से हमारी गलती नहीं है। यह घटिया औरत जब यहाँ आई थी तो इसने सबसे अमीर इंसान की अंगूठी पहनी थी, इसीलिए हमसे गलती हो गई। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये अंगूठी मेरे डैडी ने मेरी मम्मी को दी थी, लेकिन आप लोगों ने मेरा यकीन ही नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबसे अमीर इंसान की पत्नी बनने का नाटक करने की? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। मैं सच नहीं बता सकती, मुझे अपनी बात पर अड़े रहना होगा। अगर मैंने मान लिया कि मैं नकली हूँ तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं इन दो बेवकूफ नौकरानियों को बेवकूफ बना सकी तो शायद मुझे भागने का मौका मिल जाए। ओह स्टोर मैनेजर, मैं ही असली मालकिन हूँ। देखो मैंने कितने महंगे कपड़े पहने हैं, और इस औरत को देखो जिसने सस्ते कपड़े पहने हैं। क्या तुम अभी भी फर्क नहीं समझ पा रही हो? लेकिन प्रेसिडेंट जू ने कहा कि ओह हाँ, मैं यह कहना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या? जल्दी बताओ। वो प्रेसिडेंट जू इस औरत के लिए झूठ इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह औरत प्रेसिडेंट जू की बाहर वाली है। अरे स्टोर मैनेजर, मैं सचमुच सबसे अमीर आदमी की पत्नी हूँ। देखो मैंने पूरे ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, और अब इस औरत को देखो, इसने कितने सस्ते कपड़े पहने हैं। क्या तुम अब भी फर्क नहीं कर पा रही हो? लेकिन प्रेसिडेंट जू ने कहा कि अरे असल में मैं कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन क्या? जल्दी बताओ। अरे प्रेसिडेंट जू, उसने इस औरत के लिए झूठ इसलिए बोला क्योंकि यह औरत प्रेसिडेंट जू की रखैल है। तो यह दूसरी औरत है, फिर भी इतनी हिम्मत दिखा रही है। आजकल जमाना कितना खराब हो गया है। मैडम, आप डरिए मत, हम सब आपके साथ हैं। थोड़ी देर में मैं इन दो बेवकूफों को इस औरत को सबक सिखाने के लिए उकसाऊंगी हूँ, और फिर मौका पाकर मैं यहाँ से खिसक जाऊंगी। फिर देखती हूँ कि चू याओ मेरा क्या बिगाड़ता है। चैन मौली, देखो, हमारे परिवार के रिश्ते की खातिर तुम अभी के अभी लेले और प्रेसिडेंट जू से माफी मांगो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चैन मौली, बेहतर होगा कि तुम अभी माफी मांग लो, नहीं तो मैं तुम पर बदनामी का केस कर दूंगा। अबे ओ घटिया इंसान, तू इतनी अकड़ क्यों दिखा रहा है? यह शहर के सबसे अमीर आदमी की पत्नी है। अगर तुझे केस करना भी है तो पहले ये देख कि वो इसके लिए मानेंगे भी या नहीं। बिल्कुल सही। मैडम ने जो पहना है वह एक प्रतीक है अथाह ताकत वाली अंगूठी का। तो क्या सच में सबसे अमीर आदमी से दुश्मनी करना चाहता है? बुरी औरत, मेरे डैडी के नाम का इस्तेमाल करके मम्मी को परेशान करने की हिम्मत मत करना। डैडी जल्दी आइए, मम्मी के साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं बस पहुंचने वाला हूँ। मेरे डैडी अभी यहाँ आते ही होंगे, तब सारा सच सबके सामने आ जाएगा। हाँ, किसे बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हारे पास तो फोन भी नहीं है, तो तुमने बात कैसे की? ए बदतमीज बच्चे, कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लगता कि तेरे पास कोई जादुई ताकत है कि तू बस जोर से चिल्लाएगा और कोई आ जाएगा? हंस लो, जब समय आएगा तब तुम सब रोगे। बुरी औरत, मेरे डैडी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ए बदतमीज बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे धमकी दे। तुम लोग अभी तक खड़े क्या देख रहे हो? इसे मजा चखाओ। हाँ, मुझे पहले से ही यह लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। आज मैं तुझे बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि तमीज़ क्या होती है। पकड़ो इसे। हिलना मत। ये क्या कर रहे हो? भागना चाहते हो? सपना भूल जाओ। हंस लो जितना हंसना है। जब समय आएगा तब तुम सबके रोने के दिन आएंगे। घटिया औरत, मेरे डैडी तुझे नहीं छोड़ेंगे। तू नीच बच्चा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? तुम लोग अभी तक खड़े क्या देख रहे हो? इसे सबक सिखाओ। हूँ,
मैं तो पहले से ही इस छोटे शैतान से चिढ़ी हुई हूँ। आज मैं तुझे बड़े प्यार से सिखाऊंगी कि अच्छे संस्कार क्या होते हैं। पकड़ो इसे। रुक जाओ, कोई नहीं हिलेगा। क्या कर रहे हो? भागना चाहते हो? भूल जाओ। शाओ हैंग, आप यहाँ कैसे? तो क्या मैं तुम सबको मेरी पत्नी और बच्चे को परेशान करने दूं? मालिक, शुक्र है आप आ गए। इस घटिया औरत ने सिर्फ मैडम और छोटे मालिक को परेशान नहीं किया, बल्कि इसने तो ये तक कह दिया कि मेरा मैडम के साथ कोई रिश्ता है। मेरी इज्जत की कोई बात नहीं, पर मैडम ने कभी ऐसी जिल्लत नहीं झेली है। स्टोर मैनेजर, प्रेसिडेंट जू उन्हें मालिक क्यों बुला रहे हैं? इंसान जिसे प्रेसिडेंट जू इतनी इज्जत दे, वो सिर्फ एक ही हो सकता है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। आप लोग बात कीजिए, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारे पैरों को बेकार कर दूंगा। चनमोली तो कह रही थी कि वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी की पत्नी है, पर मुझे तो लगता है कि वह और वह साहब एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे वे न केवल अनजान हैं, बल्कि वह चनमोली से नफरत भी करते हैं। डैडी, सिर्फ उस बुरी औरत ने ही नहीं, इन लोगों ने भी हमें परेशान किया है। प्रेसिडेंट जू जिस इंसान को इतनी इज्जत दे रहे हैं, वह सिर्फ एक ही हो सकते हैं, दुनिया के सबसे अमीर इंसान। वो, आप लोग बात कीजिए, मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलती हूँ। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारे पैर बेकार कर दूंगा। चनमोली ने कहा था ना कि वह खुद सबसे अमीर इंसान मैडम है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसका उस अमीर हस्ती के साथ कोई खास वास्ता नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे वे सिर्फ अजनबी ही नहीं, बल्कि वह तो चनमोली से नफरत भी करते हैं। डैडी, सिर्फ उस बुरी औरत ने ही नहीं, इन लोगों ने भी मम्मी को परेशान किया है। मैं भी उसके धोखे में आ गई थी। उसने इतने यकीन के साथ कहा था कि हमने बिना सोचे समझे मान लिया। हाँ, आप महान हैं और हम मामूली लोग। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैडम, आपका दिल बहुत बड़ा है, हमें इस बार जाने दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ। मैडम, आप बहुत दयालु दिखती हैं, आप जरूर हमें माफ कर देंगी, है ना? अब जब तुम्हें मेरी पहचान पता चल गई है तो मैं तुम्हें दयालु लगने लगी। शुरुआत में तो तुम लोग मुझे कंगाल कह रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे, याद है? वो मेरी गलती थी, मैं आपको पहली बार में पहचान नहीं पाई। हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि आप इतनी सादगी से रहने वाली इंसान होंगी। हम आगे से कभी किसी को उसके कपड़ों से नहीं परखेंगे। तुमने मेरा अपमान किया, चनमोली के साथ मिलकर मेरे बारे में बिना सोचे समझे झूठ फैलाया, और अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर यकीन करूंगी? अगर उसने आपकी अंगूठी नहीं चुराई होती तो हम उसे पहचानने में ऐसी गलती कभी नहीं करते। हाँ, हम जैसे मामूली लोग आप जैसी बड़ी हस्तियों से भला कब मिले हैं? हम सिर्फ उस अंगूठी को पहचानते थे और जानते थे कि जिसके पास अंगूठी है वही मैडम है। तो इसमें पूरी तरह हमारी गलती नहीं है ना? अंगूठी? डैडी, उस बुरी औरत ने मम्मी की अंगूठी भी चुरा लिया। देखो, वह अभी भी उसके हाथ में है। जी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं फिर कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है, बल्कि तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारा अंत करीब है। सही कहा। हम जैसे छोटे लोगों ने कभी नहीं देखा है आप जैसे बड़े लोगों को। हम तो सिर्फ उस अंगूठी को पहचानते हैं। हमें बस इतना पता है कि जिसके पास वह अंगूठी है वही असली मालकिन है। इस सब में हमारी पूरी गलती तो नहीं है ना? अंगूठी? डैडी, इस बुरी औरत ने मम्मी की अंगूठी भी चुराई है। देखो, यह उसी के हाथ में है। दीदी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं फिर कभी आपके खिलाफ नहीं जाऊंगी। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है? तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है, बल्कि तुम्हें पता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। दीदी, भले ही हम सगी बहनें नहीं हैं, लेकिन आखिर हम एक ही परिवार के तो हैं। क्या आप मुझे छोड़ देंगी? मैं वादा करती हूँ कि मैं बहुत दूर चली जाऊंगी और फिर कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। मम्मी, इसकी बातों में मत आना। ये अंदर से बहुत घटिया है। यह पक्का भविष्य में फिर से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो? इसके जैसी बुरी औरत को तो थोड़ा पुण्य का काम करना चाहिए। तो इसे सजा के तौर पर सहारा रेगिस्तान भेजकर पेड़ लगवाना कैसा रहेगा? मैं नहीं जाऊंगी। वहाँ बहुत मुश्किलें हैं दीदी। क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि तुम बहुत दूर चली जाओगी? अपनी जुबान से मत फिरना।
अभी किसी को भेजो और इससे सहारा पहुंचा दो। जी सर। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझे रेगिस्तान मत भेजो प्लीज दीदी, विनती करती हूँ। चेन मोली, चलो छू याओ, जल्दी चलो। छू याओ। इसका तो निपटारा हो गया, अब तुम्हारी बारी है। अभी किसी को भेजो और इसे सहारा ले जाओ। जी सर। दीदी मुझे पता है मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे रेगिस्तान मत भेजो, मैं आपसे विनती करती हूँ दीदी। चैन मोली, चलो अब छुयाओ, जल्दी चलो। छुयाओ। उसका निपटारा हो गया, अब तुम लोगों की बारी है। नहीं प्लीज, हमें रेगिस्तान में पेड़ लगाने के लिए नहीं जाना। मैंने कब कहा कि मैं तुम लोगों को वहां भेज रहा हूँ? मैडम कृपया हमारे लिए उनसे सिफारिश कीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ मैडम, मेरे घर में मेरी 70 साल की नानी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। मैडम मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। माना कि तुम लोगों को धोखा दिया गया था, लेकिन तुम्हारी असलियत तो यह है कि तुम अमीरों के तलवे चाटते हो और गरीबों को नीचा दिखाते हो। अगर तुम शक्ल देखकर व्यवहार नहीं करते तो आज ये गलती कभी नहीं होती। हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। और एक बात, अगर मैं श्याओ हेंग की पत्नी न होकर सिर्फ एक साधारण सी आम नागरिक होती तो क्या मेरे साथ सम्मान से पेश नहीं आना चाहिए था? आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम। भले ही चेन मोली ने हमें झूठ बोला, पर हमारा सेवा करने का तरीका शुरू से ही गलत था। मैं अपनी सजा स्वीकार करती हूँ। जी मैडम, मैंने ही आपको कमतर आंकने की गलती की थी, मगर मेरी नानी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें मेरी जरूरत है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे शहर से बाहर मत निकालिए, बस इसके अलावा मैं कुछ भी करूंगी। ठीक है, जब तुम लोगों को गलती का एहसास हो गया है तो तुम्हारी सजा यह है कि तुम 3 महीनों तक सड़कों पर झाड़ू लगाओगे, ताकि तुम्हें समझ आए कि आम जनता को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। धन्यवाद मैडम, हम वादा करते हैं कि हम बदल जाएंगे। अगर आइंदा से किसी को परेशान करते हुए पाया तो फिर मैं बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाऊंगी। हमें मंजूर है, आपका बहुत धन्यवाद लिटिल मास्टर। मैं बस विनती करती हूँ, बस मुझे इस शहर से बाहर मत निकालिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। चूंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो सजा के तौर पर तुम्हें 3 महीने तक सकों पर झांचू लगानी होगी, ताकि तुम महसूस कर सको कि आम लोगों की मेहनत कैसी होती है। शुक्रिया मैडम, हम पक्का सुधर जाएंगे। अगर मैंने फिर से तुम्हें किसी को परेशान करते हुए देखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। समझ गई, शुक्रिया लिटिल मास्टर। छू याओ, मोली का बोन आया था, वह कह रही है कि वह सहारा रेगिस्तान में पेड़ लगाने गई है। यह सब क्या हो रहा है? हाँ, वह खुद को सुधारने के लिए गई है, इंसानियत के भले के लिए। क्या ये अच्छी बात नहीं है? वह बंजर इलाका, क्या वहाँ कोई रह सकता है? इस लड़की को क्या पागलपन चारा है? वहाँ जाकर क्या करेगी? तुम दोनों के पास इतना पैसा है तो कोई रास्ता निकालो और उसे वापस लाने के लिए अपना प्राइवेट जेट भेजो। उसका स्वभाव बहुत नाजुक है, वह मुश्किलें बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम किसी से मदद मांग रही हो तो बात करने का यह कैसा तरीका है? मदद कैसी? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, उसकी सौतेली माँ हूँ। अगर मैं उसे कोई काम कहूँ तो क्या यह मेरा हक नहीं है? मदद का क्या मतलब? मदद मांगने की क्या जरूरत है? चूंकि आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं है तो उसे वापस लाने का रास्ता आप खुद ढूंढिए। चलो चलें। तुम लाकी, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? हम एक ही परिवार है तो यहाँ मदद जैसा कुछ नहीं है। तुम दोनों के पास इतना पैसा है, कुछ करो। अगर उसे वापस ले आए तो क्या हर है? बस करो, अब और मत बोलो। ओह, मैं तुम दोनों को हुक्म देती हूँ कि जोरन अपना प्राइवेट जेट भेजो और उसे वापस लेकर आओ। क्या तुम मुझे हुक्म दे रही हो? हाँ, तुम मेरे दामाद हो, क्या मैं तुम्हें हुक्म भी नहीं दे सकती? सच में, यह मौली रेगिस्तान में क्या कर रही है? उसे वहाँ मैंने ही तो भेजा है। तुम दोनों पति पत्नी इतने अमीर हो, कुछ उपाय निकालो। अगर उसे वापस ले आए तो क्या हुआ? बस बहुत हुआ, अब और मत बोलो। अरे, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, तुरंत एक प्राइवेट प्लेन भेजो और उसे वापस ले आओ। तुम मुझे आदेश दे रही हो? हाँ, तुम मेरे दामाद हो, क्या मैं अब तुम्हें आदेश भी नहीं दे सकती? हद है। ये मौली रेगिस्तान में क्या करने गई है? उसे मैंने ही वहाँ भेजा है। तुमने भेजा है? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? खुद के सबसे अमीर होने का फायदा उठाकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पूरा दिन ऐशो आराम कर रहे हो और अपनी साली को दुख झेलने दे रहे हो। मुझे नहीं पता था कि मेरी कोई साली भी है। वो चूयाओ की बहन है तो वो तुम्हारी साली कैसे नहीं हुई? पहली बात, आपने मेरे पिता से दूसरी शादी की है, हमारा आपस में कोई खून का रिश्ता नहीं है।
दूसरी बात, जब से आप छू परिवार में आई हैं, ना तो आपने परिवार में शांति बनाए रखना सीखा और ना ही एक दूसरे का सम्मान करना। ऊपर से आप मेरे पिता को तंग करती हैं और मेरे साथ बुरा बर्ताव करती हैं। मैं अपने दिल से आपको कभी अपनी सौतेली माँ नहीं माना है। छेन मोली आपकी बेटी है, वो आपकी तरह ही छोटी सोच वाली और लालची है। वो भला मेरी बहन कैसे हुई? तुम्हारी डरपोक इंसान, तुम बस देखते रहोगे जब ये मुझे इस तरह गाली दे रही है। बस करो। वाह चूकियांग, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। चेन मेलान, इन सालों में तुमने मुझे तंग किया, वो मैंने सह लिया। तुमने याओ याओ को तंग किया। मैंने सोचा कि परिवार में शांति बनी रहे, इसीलिए सुलह करवाता रहा। लेकिन अब तुम बेशर्मी की सारी हदें पार करके अभी भी याओ याओ का फायदा उठाने के बारे में सोच रही हो। मैंने अब बहुत सह लिया। तुमने सच में इस लड़की के लिए मुझे मारा। शादी के बाद वो अब इस घर की नहीं रही। तुम एक बारी के लिए मुझे मार रहे हो। चुप हो जाओ, असल में बाहरी तो तुम हो। छेन मोली ने मुझे परेशान किया और मेरी पहचान चुराने की कोशिश की, इसीलिए शाओ हेंग ने उसे सजा दी। उसे वही मिला जिसकी वो हकदार थी। मुझे माफ कर दो याओ याओ, मुझसे गलती हो गई। मुझे इस घटिया औरत से शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुमने सच में इस बेकार लड़की के लिए मुझे हाथ लगाया। एक बार शादी हो गई तो वह पराई हो जाती है और तुम एक बाहरी इंसान के लिए मुझे सजा दे रहे हो। चुप रहो, असली बाहरी इंसान तुम हो। चेन मोली ने क्योंकि मुझे परेशान किया और मेरी पहचान भी चुराने की कोशिश की, इसलिए शाओ हेंग ने उसे सबक सिखाया है। उसे वही मिला जिसकी वह हकदार थी। मुझे माफ कर दो याओ याओ, ये मेरी गलती थी। मुझे इस जहरीली औरत से शादी नहीं करनी चाहिए थी। सब बीत गया है, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी को बुरी तरह से घायल किया है, उसका यही हश्र होना चाहिए। दामाद जी, चूंकि यह बार बार चेन मोली का दर्द महसूस कर रही है, तो तुम इसकी मदद करो और इसे भी वहीं भेज दो। तुम्हारा क्या मतलब है? जब तुम कहती हो कि चेन मोली इतनी नाजुक है कि मेहनत नहीं कर सकती, तो फिर तुम खुद जाकर उसकी सेवा करो। मेरी उम्र इतनी हो गई है, क्या तुम चाहते हो कि मैं सहारा रेगिस्तान में पेड़ लगाऊं? क्या मैं वहाँ जिंदा भी बचूंगी? जब तुम इंसानियत की कद्र करना सीख जाओगी, तभी वापस आना। ठीक है, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ। चूंकि तुमने कहा कि चेन मोली बहुत नाजुक है और कड़ी मेहनत नहीं कर सकती, तो अब से तुम खुद उसकी सेवा करोगी। मैं अब काफी उम्रदराज हो चुकी हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं सहारा रेगिस्तान में पेड़ लगाऊं? क्या मैं वहाँ जिंदा बच पाऊंगी? जब तुम दयालुता का असली मतलब सीख जाओगी, तभी वापस आना। ठीक है, मैं इसका इंतजाम करता हूँ। याओ याओ, असल में एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम और लेले परग्रही हो और तुम्हारे पास जादुई शक्तियां हैं। सही कहा ना? तुम्हें कैसे पता चला? बस थोड़ा अंदाजा हो गया था। लेले हमेशा अजीबोगरीब तरीकों का इस्तेमाल करके मुसीबत से बाहर निकलने में मेरी मदद करता है। मेरा इरादा तुम्हें अंधेरे में रखने का नहीं था, बस डर था कि कहीं तुम घबरा ना जाओ। जब लोग तुम्हें खत्म करने के लिए पीछे पड़े थे, तब मैं नहीं डरी, तो अब मैं तुम्हारी पहचान जानकर क्यों डरूंगी? अब समय आ गया है इसे सही हाथों में सौंपने का। अब समय आ गया है। मिस छू याओ, मेरा एक प्रपोजल अभी भी बाकी है। मेरे जीवन की उम्र तो असीमित है और मैं तुम्हें भी यह अमर रहने का वरदान देना चाहता हूं, ताकि हम वक्त के अंत तक साथ चल सकें। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तैयार हूं।